हाँ, तो वो जो प्रश्न आता है मन में भक्तों के, उसका उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं प्रभुपाद। कि कई बार ये ऐसा लगता है, लेकिन ना मैं क्लास सुन रहा था आज सुबह भी, हम ना एक क्लास स्टार्ट हुआ है हमारा जिसमें भागवतम हमने आज स्टार्ट ही किया है, प्रथम श्लोक, सबसे पहला श्लोक। तो उसमें भक्त लोग ऐसे ही सवाल पूछ रहे थे, तो उसमें यही उत्तर ना, जो ये श्लोक है, मोक्ष है आमी मास, जब भगवान कहते हैं ना, जैसे आप भगवान के पास गए, आप भगवान को कह दिया, भगवान देखो मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, तो अब तो मैं आपको भागवत पढ़ता हूँ, देखो मैं तो आपका माला करता हूँ ना, मैं सुबह सुबह उठता हूँ, मंगल आरती में आता हूँ ना, मैं आपकी शरण में हूँ। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम मेरी शरण में आ गए हो, तुम्हारा सारा पाप सारे आपके कर्म फल मैंने ले लिया। लेकिन ना यहाँ पे एक ट्विस्ट रखते हैं भगवान। भगवान ले तो लेते हैं सारा पाप, सारा कर्म फल ले लेते हैं, लेकिन लेके रख लेते हैं अपने पास, उसको नष्ट नहीं करते हैं। नष्ट नहीं करते हैं क्यों? क्योंकि जानते हैं अच्छा ये ना बुद्धिजीवी सब बहुत इंटेलिजेंट है, गुड़गांव वासी सारे, एक बार कह देंगे भगवान को आके, भगवान देखो आप तो भावग्राही जनार्दन है, देखो हमें भाव से बोला है कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, प्रभु हम आपकी शरण में आ गए, आप सारा पाप ले लो, आप ही कहते हैं ना भगवत गीता में, अहम तुम सर्व पापे भी हो मोक्षयामि मां शुचा। तो भगवान बोलेंगे हाँ बात तो सही कह रहे हो, हमने ही बोला है। भगवान सारा पाप ले लेंगे एक बार, भगवान ने नष्ट कर दिया तो गुड़गांव वासी सारे फिर से दोबारा चले जाएंगे, माला फेंका वहीं पे और भागवत फेंक दिया उधर, और फिर से चले गए अपने पुराने रास्ते पे। तो इसलिए भगवान भी बहुत इंटेलिजेंट है। भगवान क्या कहते हैं, देखो मैंने ये बोला है ना कि तुम्हारा सारा पाप मैं ले लेता हूँ, तो ठीक है मैं ले लेता हूँ, लेके अपने पास रख लेते हैं। और वो देखते हैं भगवान कि कौन सा भक्त कितना सिंसियर है, किस अनुपात में वो शरणागति ना वो का लक्षण प्रकट कर रहा है, किस अनुपात में वो भक्त है तो कितना सीरियसनेस प्रैक्टिस कर रहा है वो ना, वो भगवान ने जो बोला है, संदेश दिया भगवत गीता में, उसको अच्छी तरीके से पालन कर रहा है कि नहीं। और जैसे जैसे हम अपना शरणागति हम दिखाते हैं भगवान को, जैसे जैसे हम अपना ना साधना भक्ति बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा करते हैं, तो भगवान जो कर्म फल है, जो रिएक्शन है, उसको जो पाप है उसको धीरे धीरे करके नष्ट करते हैं। तो ये जो श्लोक है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है क्या, ये जो भगवान के भक्त है, महाराज जो परीक्षित हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं ऐसे। और शुद्ध भक्त होने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवत भक्त, वो थकना और भूख लगना उसको ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा अगर हुआ यहाँ पे, इसका मतलब भगवान का इच्छा है। भगवत भक्त जो होते हैं कभी भी शारीरिक अवसरताओं से वो कभी भी वो विचलित नहीं होते हैं। तो बहुत सारे हम लोग भी यहाँ पे भगवत भक्त ना, बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन है भगवत भक्त ग्रुप से? आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, आप सबको लगता है? इसका मतलब अभी आप लोग भगवत भक्त तो हुए नहीं है। अभी हम लोग क्या है, भगवत भक्त बनने के प्रयास में लगे हुए हैं, अभी बने नहीं है ना। थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे तो हमको गुस्सा आ जाता है, फू फू करने लगता है ना, जैसे सांप, सांप होता है ना, एकदम उसके पूंछ में कोई टच कर दे एकदम ऐसे करके खड़ा हो जाता है, फुफकार, सारा उसके अंदर जितना विष होता है ना उसके ऊपर आ जाता है, सबसे ऊपर, कि बस तू आ सामने। जब तक ऐसा लक्षण आ रहा है हमारे हृदय में, तब तक हम भगवत भक्त तो नहीं हुए, प्रयास में है लेकिन हुए नहीं है अभी। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, कई बार भगवान, भक्त लोग पूछते हैं भगवान देखो हम इतनी भक्ति करते हैं, आप इतनी भक्ति करने वाले भक्तों को क्यों परीक्षा लेते हैं आप? तो भगवान कहते हैं क्या, देखो इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। क्या? कि जीव ना, जो जीवात्मा है, जो कोई भी चाहे वो जीवात्मा हो, उसको भगवान के पास जाने के लिए ना उसको वैराग्य का पालन करना बहुत जरूरी है। कल एक भक्त ने, एक माता जी ने, शायद ऋचा माता जी ने प्रश्न पूछा था या किन्हीं और ने पूछा था, वैराग्य जब तक हम धारण नहीं करेंगे अपने हृदय में, तब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकते। और भगवान देखते हैं कई बार कि देखो भक्त ना, ये तो भक्त अच्छा है लेकिन इसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, ये कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा है, इसके पास बहुत कुछ है, सुख है, सुविधा है, धन है, संपत्ति है, लेकिन इसका समय तो हो रहा है लेकिन वो सब कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसा परिस्थिति क्रिएट करते हैं। देखो कितने सारे उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, कितने सारे। देखो प्रहलाद महाराज का प्रख्याति बढ़ाने के लिए देखो उनको कितना कष्ट झेलना पड़ा, झेलना पड़ा। संसार के लोग अगर होंगे तो भक्ति करना छोड़ देगा वो सोचेगा देखो कितना बड़ा भक्त है भगवान का, हमेशा कहता है हाँ हमारे भगवान है, विष्णु है। अगर पिताजी को खाली मान ले एक बार ना, पिताजी को कर दे ऐसे करके ओम जय हिरण्यकशिपु ऐसे कर दे एक बार,
तो सारा कुछ उसको तीनों लोग मिल जाए ना, क्योंकि जब उस समय हिरण्यकशिपु जी थे तो तीनों लोग, जो नीचे वाले, भू वाले, ऊपर वाले, सब उनके ना अंडर में थे। बस एक बार हिरण्यकशिपु वो कह देते कि हिरण्यकशिपु पिताजी, यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बस इतना कहना था प्रहलाद महाराज को, फिर उनको कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। लेकिन फिर भी ना वो इस बात पे टिके रहे क्या कि नहीं, भगवान तो विष्णु है और आपको भी विष्णु से ही शक्ति प्राप्त हो रहा है। लेकिन देखो संसार वाले लोग क्या सोचते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में, देखो कितना बड़ा निपट मूर्ख है। आप सोच के देखो, संसार के एंगल से सोच के देखो। इसलिए एक भक्त ना, भक्त को एक संसारिक आदमी नहीं समझ सकता है। संसार के व्यक्ति को यही लगेगा, देखो कितना बड़ा मूर्ख है ना, सब कुछ होते हुए भी इसने सब कुछ छोड़ दिया, क्या जरूरत है इसको छोड़ने का सब कुछ। उसके पास देखो रहता अपना आराम से, ऐसे आराम माया में रहता, डूबा रहता, क्या दिक्कत। लेकिन अगर देखो प्रहलाद महाराज ने सब कष्ट सहने के बाद, लेकिन लास्ट में उसको क्या प्राप्त हुआ, नरसिंह देव आए, भगवान साक्षात आए, उनको गोद में उठाया, प्रख्याति तो मिला ही मिला। बिल्वा मंगल ठाकुर जी को देखो कितना कष्ट सहना पड़ा उनको, लेकिन भगवान ना उनसे बात करते थे ना, उनको दर्शन देते थे, वो देख पाते थे, हालांकि उनके पास आंख नहीं था बिल्वा मंगल ठाकुर के पास। कितने सारे अनेकों अनेक उदाहरण है। पांडव का देखो, अभी हमने पढ़ा है, पांडव के जीवन में कितने कष्ट है और भगवान ने ही दिया है सारा कष्ट, और कुंती महारानी तो और मांग रही है। तो ये सब जो परिस्थिति क्रिएट होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। और ऐसा भगवान इसलिए भी करते हैं कई बारी कि भगवान चाहते हैं क्या, देखो तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद जी ने, मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व संसार के सारे संसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त संसारिक मामलों में अधिक तल्लीन रहता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। ऐसा लगता है हमको क्या कि भगवान हमको कष्ट दे रहे हैं, भगवान हमको दुख दे रहे हैं, लेकिन क्या पता, कहानी सुना है आपने न, सोचते हैं सुना है हम लोगों ने ये चीज की न, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। लेकिन जब हमारे हमारे ऊपर कुछ बुरा होता है ना हमारे साथ, तो हम ये चीज भूल जाते हैं, हम यही सोचते हैं देखो ये अच्छा तो नहीं हुआ, ये बुरा ही हुआ। सुना होगा कि एक राजा थे, राजा को उंगली कट गया, उंगली कट गया तो उनके दरबार में कोई सेवक थे उनके, तो उन्होंने, उनको बहुत विश्वास था भगवान के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि भगवान जो भी करते हैं ना, महाराज भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। राजा को बहुत क्रोध आया, उसने अच्छा कैसे करते हैं, उंगली कट गया मेरा, तुम कह रहे हो अच्छा करते हैं ना। उसने बहुत दंड देने को बोला अपने उस सेवक को। और वो जो राजा था अगले दिन शिकार के लिए गया, और जैसे ही शिकार करने के लिए गए वो, तो वहां पे ना काली माता के से कुछ भक्त वहां पे घूम रहे थे ना, उनको भोग लगाने के लिए कि कोई ऐसे जिंदा एकदम हट्टा कट्टा है कोई मिले हमको, हम काली माता को अपने हम भोग लगाए जाके। लेकिन जब किन्हीं को बलि चढ़ाते हैं ना तो वो पूरा शरीर अंग रहना चाहिए, क्योंकि वो सोचते हैं ना कि हम उनको भोग लगा रहे हैं, ये तो पहले से कटा छटा है, क्या लगाएंगे भोग। देखा कि ऐसे इसका तो उंगली ही कटा है, पकड़ लिया था डाकुओं ने, लेकिन देखा क्या कि उंगली कटा है तो छोड़ दिया। तो जैसे ही उसने देखा कि ये उंगली कटने के चलते मैं बच गया ना, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ इस बात से। तो ऐसे ही हम ना कई बार हम देख नहीं पाते हैं, कुछ परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसा आता है कि हमको लगता है कि बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन उसके कारण ना हम भगवान के नजदीक जाते हैं कई बार। तो ये आगे मेरे जीवन, मैंने तो देखा है, अपने जीवन में भी देखा है कई ऐसे स्थिति कि वो कुछ दुख आया है, कुछ कष्ट आया है, लेकिन उससे हम भगवान के और नजदीक गए। तो ऐसे अगर हम देख पाए इस स्थिति से ना, इस किसी भी स्थिति को इस एंगल से देख पाए अगर, कि सब कुछ ना भगवत प्रसाद है, हर स्थिति हर परिस्थिति को कैसे कि वो भगवान का प्रसाद है, तब हम फिर ना भगवत भक्त हम बन पाएंगे। ये है स्टैंडर्ड है, ये ना बेंचमार्क है भगवत भक्त का। आगे जब वो उस तरीके से गए, उन्होंने देखा कि वो तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने राजा ने क्या देखा कि मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे, और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुसुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे ना। तो उन्होंने क्या देखा कि जो समीक ऋषि थे,
आप लोगों ने पढ़ा है भगवत गीता में, अष्टांग योग पढ़ा है? अष्टांग योग पढ़ा है आप सबने? पढ़ा होगा, लेकिन पता नहीं आप सब याद आपको है कि नहीं। सांग योग में पढ़ा था ना कि किस तरीके से ना भगवान को प्राप्त करने का अलग अलग विधि है। उसमें से जो भक्ति योग है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति योग उसमें से एक है, और वो सबसे सरल है ना। तो जो अष्टांग योग होता है पतंजलि का, जो उसमें होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, और जो समाधि होता है वो सबसे उच्च स्थिति होता है, सबसे ऊपर का। और वो समाधि में जा चुके थे कौन? समिक ऋषि। और जब समाधि में कोई व्यक्ति होता है ना, तो उसकी जितनी भी इंद्रियां होती है उसको प्रकृति के कांटेक्ट से वो बंद कर लेता है ना। आंख से वो नहीं, संसार को नहीं देखता है। वो फिर वो क्या करता है, सबको ना, सबको बंद करके, और वो क्या करता है, ध्यान से भगवान भगवान के चरणों में ध्यान लगाता है अपना। तो ऐसे ऐसे ही समिक ऋषि ऐसे ना समाधि में जा चुके थे। और समाधि में जाने के बाद वो क्या होता है ना, उसको पता ही नहीं चलता है, फर्क नहीं पड़ता है संसार में क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए हम लोग कई बार ना ऐसे यूज करते हैं कि कोई व्यक्ति होता है, ऐसे अभी हमारे आसपास में किसी का नहीं सुनता है ना, तो हम सोचते हैं देखो ये समाधि में जा चुका है, हम लोग व्यंग्य करते हैं इस तरीके से। लेकिन समाधि में जाने का स्थिति यही है। भगवान प्राप्त करने का तात्पर्य मैं आपको दिखाता हूँ, तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखा है। आज भी फिर से बहुत सारा सिद्धांत है, और सबको हम समझेंगे कि देखो भगवान को प्राप्त करने का क्या क्या तरीका है। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे आप में से? हाँ, कौन हरे पढ़िए? कृष्णा हाँ पढ़ेगा। पढ़िए, किरण माता जी पढ़िए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था, योग समाधि में थे। यह दिव्य पद 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान से, योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को वश में करके समाधि की वास्तविक अनुभूति से, तथा भक्ति योग की अत्यंत सुकृत विधि अर्थात इंद्रियों को भगवान की भक्ति में सेवा में लगाने से। भगवत हाँ, गीता। इसको ऐसे पढ़िए कि ना सबको समझ है कि क्या ये जो दिव्य पद प्राप्त करने का विधि है वो कितने 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। क्या है? पहला क्या है? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान अर्थात क्या? सैद्धांतिक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है? योग अर्थात शरीर के जो क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को वश में करके, और यही इसी इसी योग पद्धति को पालन कर रहे थे कौन? समिक ऋषि। और तीसरा क्या होता है? भक्ति योग। उसमें क्या करते हैं? अत्यंत स्वीकृति विधि अर्थात इंद्रियों को भगवान की सेवा में, भक्तिमय सेवा में लगाना। तो ये जो 3 विधि बताए गए हैं उसमें से सबसे सरल, देखो आप कितना प्रयास करेंगे ना, हम कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने का कोई सीमा नहीं है। ज्ञान प्राप्त करते करते हम थक जाएंगे, पूरा ज्ञान कब प्राप्त होगा हमको पता नहीं। दूसरा योग वाला जो पद्धति है वो भी बहुत रिस्की है। हम ना योग योग पद्धति का हम अगर पालन करने का प्रयास करेंगे तो बड़ा मुश्किल है कि सारे इंद्रियों को ना, हम आंख खोल के अगर आप बैठो और आपके आसपास से कुछ हो रहा है ऐसे ऐसे, बहुत मुश्किल है कि आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे। लेकिन भक्ति योग इतना सरल है, इतना आसान है। उसमें क्या करना है? सारी इंद्रियों को क्या करना है? बंद नहीं करना है। उसको क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाना है। और ये बहुत ही सरल है ना। देखो जिसके पास बुद्धि है ना, जिसके पास, तो वो शांत नहीं बैठ सकता है। तो उसको क्या करना है? भगवान की ना सेवा सेवा में उस बुद्धि को लगाना है। उसको बहुत बोलने का आदत है, तो वो चुपचाप नहीं बैठ सकता है। वो क्या करे? भगवान का गुणगान करे, उसको माला पकड़ा दो भगवान का, हरे कृष्णा जाप करते रहे। और इतना जो पहला दो दो विधि है, इतना मुश्किल से भगवान को प्रयास करते हैं, करने का प्रयास करते प्राप्त करने का, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल है, बहुत। लेकिन भक्ति योग इतना सरल है कि कहते हैं भगवान क्या, जब ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी को भी एक बार इल्यूजन हो गया था, डाउट हो गया था, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे भगवान कैसे हो सकते हैं। और जब उनको पता चला तो भगवान को प्रार्थना करने के लिए, भगवान का गुणगान जब कर रहे थे, तब उन्होंने बोला क्या कि भगवान आप इतने दयालु हैं, आप आपको आपका जो भक्ति योग से प्राप्त करने का विधि इतना सरल है। बहुत अच्छा श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, क्या मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा आता है। उसमें कहते हैं क्या कि कितना मुश्किल होता है ऐसे योगियों के लिए आपको प्राप्त करना।
पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽपि अस्ति यत्प्रपुदसिम्य विचिन्त तत्त्वे गोविन्दयादि पुरुषं तमहं भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord. Only the tip of the toe of whose lotus feet is approached by the yogi. जो योगी जो होते हैं ना, जो योग पद्धति का पालन करते हैं, सालों साल हजारों साल तपस्या करने के बाद उनको क्या प्राप्त होता है? ब्रह्म ज्योति को वो प्राप्त कर पाते हैं सालों साल तपस्या करने के बाद। और वो ब्रह्म ज्योति क्या है पता है आपको? भगवान के अंगूठे के जो नाखून से जो रोशनी निकलती है ना, जो रोशनी निकलती है, बस वही है वो। अब बाकी सारे भक्त म्यूट कर लीजिए अपने आप को। Who aspire after the transcendental and betake themselves to pranayama by drilling the respiration, or by the jnanis who try to find out the non-differentiated Brahman by the process of eliminated of mundane extending over thousands of millions of years. ऐसे ज्ञानी, ऐसे योगी कितना मुश्किल से ना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं भगवान को, फिर भी वो क्या प्राप्त कर पाते हैं? भगवान को नहीं प्राप्त करते हैं। उनको उतना ही चश्मा प्राप्त हो पाता है कि वो सूर्य को रोशनी देख पाते हैं, सूर्य को नहीं देख पाते हैं। और वो क्या कहते हैं? सूर्य तो है ही, रोशनी ही है, रोशनी है। लेकिन उनको अगर आप थोड़ा सा और पावर वाला चश्मा पहना दो, थोड़ा सा भक्ति योग वाला चश्मा पहना दो उनको, तो उनको दिखेगा कि सूर्य का किरण भी है और सूर्य भी है, ब्रह्म ज्योति है, तो भगवान तो होंगे ही। ऐसा तो कोई, अगर बल्ब नहीं है तो रोशनी कहां से आएगी हमारे पास? अगर रोशनी आ रही है हमारे पास तो इसका मतलब हम देख नहीं पा रहे, लेकिन बल्ब है कहीं ना कहीं। तो यही है, मतलब कुछ अगर कॉज है ना, इफेक्ट है, तो कॉज तो होगा ही होगा ना, बिना कारण क्या उसका कुछ इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये बहुत हमको समझने का, और जो इंटेलिजेंट जो एक व्यक्ति होता है ना, वो अगर वो सोचेगा कि कलयुग में हमको क्या प्रयास करना चाहिए, तो भक्ति योग ही उसको सबसे आसान और सबसे सरल उसको प्रतीत होगा। इसलिए भक्ति योग ना कलयुग में इसलिए लिखा गया क्या कि जो परीक्षित महाराज थे, उन्होंने ना कली से ईर्ष्या नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कली आएगा, तो कली के आने के बाद कौन आएंगे? श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन लेके आएंगे, जो जीव को भगवान के पास लेके जाने के लिए यज्ञ तप और तपस्या करना पड़ता था, सारा कुछ वो अब सब छोड़ के बस भगवान का हरिनाम करके ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भी ना कल बताया था प्रभु जी ने कि वो देख पा रहे थे आगे कि कैसे ना क्या फायदा है कलयुग को इधर आने से। और आगे अभी ये देखेंगे हम लोग कि जब वो वहां पे गए तो और किस तरीके से उन्होंने क्या क्या देखा। अभी परीक्षित महाराज ने पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? अर्चना माता जी पढ़िए, फिर सेवा बेटी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए अर्चना। हाँ पढ़िए। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास से के मारे सूखे तालु वाले राजा ने उनसे जल मांगा। हाँ तात्पर्य पढ़िए। हाँ, प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा, यह निश्चय ही दैवकृत था, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना न थी। इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में रखे गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हो सका। हाँ शिवा मेदी माता जी अगला श्लोक पढ़िए। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस प्रकार सोचते हुए क्रुद्ध हो गए। हाँ पढ़ लीजिए तो करते हैं साथ में चर्चा। वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम यह है कि यदि घर पर शत्रु भी आ जाए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्माननीय शत्रुओं को का राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उनका शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्लयुद्ध करते। यह था सत्कार का नियम। सत्कार नियमों में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने हेतु कुछ भी ना हो
उसे चाहिए कि बैठने हेतु चटाई दे, पीने हेतु एक ग्लास जल दे तथा कुछ मधुर वचन कहे। अतएव अतिथि के सत्कार में चाहे वह मित्र हो या शत्रु कोई खर्चा नहीं लगता। यह तो शिष्टाचार की बात है। हाँ, तो यहाँ पे ना बहुत प्रैक्टिकल चीज है सारे भक्तों के लिए, खास करके ना गृहस्थ भक्तों के लिए। क्यों? क्योंकि गृहस्थ भक्तों को इन सब चीजों का पालन करना पड़ता है। उनको घर गृहस्थी देखना है, उनके यहाँ मेहमान आते हैं, उनके यहाँ लोग आते हैं, वो जाते हैं, तो कैसा शिष्टाचार होना चाहिए। जब परीक्षित महाराज जब आश्रम में गए तो उन्होंने देखा क्या कि वो तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या कर रहे हैं तो उनको प्यास लगा था, उनको पानी चाहिए था, तो उन्होंने पानी मांगा उनसे। लेकिन अब राजा थे, पूरे साम्राज्य के राजा थे, तो उनको पानी नहीं मिला। तो ऐसा ही इसमें लिखा है क्या कि उनको क्या हुआ, क्रोध आया उनको कि देखो मैं आया हूं यहाँ पे और मेरे को पानी भी नहीं पूछ रहे हैं। हालांकि ऐसे एक इच्छा नहीं होता है, भगवान का जो भक्त होता है वो क्या होता है, अमान ही ना माने देना, वो अपने मान का इच्छा नहीं करता है। लेकिन भगवान ना बताना चाह रहे हैं इसमें कि किस तरीके से ना एक व्यक्ति को कैसे आदर और सत्कार करना चाहिए, किस तरीके से एक रिसेप्शन करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत धन हो, बहुत संपत्ति हो, ना बहुत कुछ है तभी बहुत अच्छे से स्वागत कर सकते हैं किसी का ना। हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस चीज को लेके बहुत सारी कथाओं में, बहुत सारे प्रवचनों में कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी भक्त है, कैसा भी गेस्ट है ना, तो उसको बहुत अच्छे से आदर और सत्कार करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत अच्छा से खिलाने पिलाने का व्यवस्था हो तो उनको अच्छे से बिठाइए, खिलाइए, पिलाइए और अच्छे से सत्कार करिए। अगर आपके पास नहीं है उतना कुछ भी ना, तो उनको अच्छे से बिठाइए, उनको पानी पिलाइए। अगर आपके पास पानी पिलाने का भी अगर ऑप्शन नहीं है, आपके पास गिलास भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो अच्छे से चटाई लेके उनको बिठाइए, अच्छे से जगह दीजिए, स्थान दीजिए। अगर आपके पास वो भी स्थान नहीं है तो अच्छे से 2-4 मधुर वचन तो कह ही सकते हैं, कह सकते हैं ना, उतना तो है आपके पास। लेकिन देखो ये भी हम नहीं करते हैं। क्यों? अच्छा, मेरा हाथ कैसे उठ गया है? मैंने भी हाथ उठा रखा है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं और इसमें कोई खर्चा नहीं है, बस ये शिष्टाचार अगर हम इतना ही कर लेना, अगर हम मीठे वचन बोल लें लोगों के सत्कार में, उसको अच्छा खाना ना खिलाएं, खाली अच्छे से मीठे वचन बोल लेंगे ना, वो ज्यादा खुश होगा। लेकिन बहुत उल्टा हो गया है, हम मीठा वचन नहीं बोल पाते, बाकी सब कुछ करते हैं ना, सब कुछ खिलाया पिलाया, ताम झाम किया बढ़िया से एकदम, लेकिन बीच में ना जो गोली चला दिया। गोली क्या होता है? कड़वा वचन का। सब कुछ खिलाया पिलाया, लेकिन लास्ट में बोल दिया कि अच्छा हम आए थे आपकी बार, पिछली बार आए थे आपके यहाँ, तो आपके यहाँ तो ना मेरी बच्ची कह रही थी आके आपके घर से आने के बाद कि मामा वहां पे देखो, वहां ना मिठाई नहीं मिला था, इसलिए हमने मिठाई रखा है आपके लिए। तो जो खाएगा व्यक्ति ना, उसको लगेगा देखो गाली दे रहा है, मिठाई तो खिला रहा है ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर अंदर से गाली देगा। उसको मन करेगा क्या कि अभी जितना कुछ खाया है ना, अभी निकाल के फेंक दो। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि किस तरीके से अच्छे से हम बातचीत करते हैं, किस तरीके से हम अच्छे से व्यवहार करते हैं उसको। कोई जरूरत नहीं है। अगर आप देखो सबरी के पास भगवान क्यों गए? कि प्रेम के कारण गए, प्रेम के कारण। सबरी के पास नहीं था, महल नहीं था, सबरी के पास ऐसा भी नहीं था कि 56 भोग लगा के बैठे थे, नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो क्या करती थी? प्रेम से भगवान के लिए ना वो इंतजार कर रही थी, और हर रोज ना प्रेम से क्या करती थी? बेर तोड़ के लाती थी, और प्रेम था उसमें। हालांकि वो जूठा ही रखती थी, लेकिन वो ये देख के रखती थी क्या कि भगवान को अच्छा वाला खिलाएंगे, कौन सा मीठा वाला बेर है। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रदक्षते। वो कहते हैं क्या कि मेरे को नहीं चाहिए बहुत कुछ, 56 भोग नहीं कहा है भगवान ने भगवत गीता। बोला है हमको जो भी कुछ देना है ना, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, जो भी कुछ देना है, बस उसमें 2 चीज चाहिए। वो 2 चीज क्या है? कोई बताएंगे आप में से? प्रेम और भाव। प्रेम और भाव से। प्रेम और भाव प्रभु जी। भक्ति प्रेम और भाव। हाँ, भक्ति और प्रेम। ना भगवान जब तक वो, हाँ आपको पता है, समझ गया। और भाव। जब तक हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, हम 56 भोग भी खिला रहे हैं ना भगवान को, तो भगवान नहीं देखते हैं। भगवान इच्छुक नहीं है हमारे 56 भोग खाने के। और ऐसे ही भाव होना चाहिए, जिस तरीके से हम भगवान की सेवा करते हैं ना, वैसे ही हमारा भाव होना चाहिए क्या? भक्तों का सेवा करने का। और ये भक्त को ना, अगर भक्ति में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, बहुत, और वो खुद से प्रयास नहीं कर पाता है, तो उसको ये आर्ट तो पता होना चाहिए कि कैसे भक्तों को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान तो
पता नहीं चलेगा हमको कि भगवान हमसे प्रसन्न हुए कि नहीं। लेकिन भक्त बहुत सरल होते हैं, भक्त आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको सामने सामने दिख जाएगा कि ना बहुत प्रसन्न हो गए हमारे जो भक्त हैं हमारे सामने। ये आर्ट सबके पास होना चाहिए क्या। और भक्त प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं क्या। भगवत गीता में बहुत अच्छा एक सॉन्ग लिखा है ना, भक्ति विनोद ठाकुर ने, उसमें कहते हैं क्या कि वैष्णव प्राण, कि वैष्णव के प्राण में भगवान बसते हैं। और वैष्णव अगर खुश हो जाता है, भक्त खुश हो जाता है, तो भगवान तो अपने आप खुश हो जाते हैं। इसलिए जो प्रसाद सबको ना बना के भक्तों को खिलाना चाहिए। अगर आप कितने अच्छे से ना, सबको अच्छा लगता है खाना पीना, सबको अच्छा लगता है, भक्तों को भी प्रसाद खाना अच्छा लगता है। तो भक्तों को अगर अच्छे से प्रसाद खिलाओगे ना, इसलिए मंदिर में ना सब प्रसाद सेवा करना चाहते हैं कि हम करेंगे प्रसाद सेवा। जो जानते हैं ये महिमा जानते हैं ना, तो वो सबसे पहले प्रसाद सेवा करना चाहते हैं, बाल्टी लेके सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि मैं करूंगा, आज पूरी सर्व मैं करूंगा, आज खीर मैं सर्व करूंगा। और अच्छे से भक्तों को प्रसाद सेवा करते हैं। भक्त का सेवा कर दिया, भक्त प्रसन्न हो गए, तो हमको तो पता नहीं है भगवान हमसे कब प्रसन्न हो पाएंगे। कई बार हम लोग ना, कई बार जाते हैं भक्तों के घर में, तो भक्त तो बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से। तो क्या करते हैं, बढ़िया से टेबल लगाया, टेबल के चारों तरफ चेयर लगाया बढ़िया से। हमारा तो आदत होता नहीं मंदिर में, हम जमीन पे बैठ जाते हैं, पत्तल बिछा के जमीन पे बैठ गए और लोट पोट के खाते हैं सब मिलके। और क्या करते हैं, टेबल पे रख दिया और स्टार्ट हो जाते हैं सब प्रसाद लेना। प्रसाद सर्व करने का ये बहुत बड़ा कला है ना, सबको पता होना चाहिए कि जब प्रसाद हम खाते हैं ना, तो जिसमें भगवान के लिए हम निकाल के रखा है, हम जिसमें कुकिंग करते हैं ना, जिसमें हम भगवान को भोग लगाते हैं, और जो किचन में रखते हैं बर्तन, वो जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, उसको बर्तन को वही नहीं रखना चाहिए। एक हाथ से खा रहे हैं हम, अच्छा चपाती प्लेट में खत्म हो गया, अच्छा लाओ इस बर्तन लाओ इधर से, दूसरे हाथ से निकाला और डाल लिया इसमें, यो ना, अभी खीर खत्म हो गया, अच्छा बड़ा वाला बर्तन लाओ जिसमें किचन में रखा है, उसी से निकाल के डाल लिया। ऐसे नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को ना हमेशा सर्व करने के लिए रहना चाहिए, प्रसाद सर्व करने के लिए। ये जो कल्चर है ना, कलयुग का कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर है कि बैठ जाओ टेबल पे लगा के सब ना, उसके यहाँ भगवान नहीं होते हैं। जो कलयुग में भगवान को कोई नहीं मानता है, तो वो क्या करते हैं, टेबल पे लगाया, डाइनिंग टेबल पे पूरा किचन से बर्तन उठा के लाया, पटक लिए सब, और साथ में चारों तरफ बैठ गए। ये कल्चर नहीं है हमारा वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में क्या होता है कि जो सर्व करने वाले होते हैं ना, उनके अंदर इतना पेशेंस तो होना चाहिए कि ना, बनाया है हमने खीर तो वो खत्म नहीं होगा। अगर इतना भी नहीं है पेशेंस, तो निकाल के रख लो आप अपने लिए ना, अलग से रख लो। इसलिए मंदिर में जब ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है ना, तो जो प्रसाद सर्विंग करने वाले होते हैं, उनके लिए ना, उनके एश्योरेंस के लिए कि वो बहुत अच्छे से सेवा करें, हम क्या कहते हैं उनको, कि देखो आपके लिए प्रसाद निकाल के रख दिया गया है, आपको चिंता करने का विषय नहीं है। नहीं तो वो प्लेट में डाल रहा होगा प्रसाद, उसको लग रहा होगा अच्छा पनीर बचा है नहीं बचा है, एक अपना भी लगा ही लेता हूँ इधर, खीर तो थोड़ा सा ही दिख रहा है इसमें मेरे को, हाँ, और हलवा तो है ही नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है मंदिर में ना, जो प्रसाद बांटते हैं उनके लिए अलग से पहले ही रख देते हैं, अलग से। और जो प्रसाद बांटने वाला होता है ना, वो इतना सतर्क रहता है क्या, कि जो प्रसाद ले रहे हैं दोबारा से भी ले रहे हैं ना, तो जूठा जो बर्तन होता है ना, वो टच नहीं होना चाहिए, उसमें जूठा हाथ टच नहीं होना चाहिए ना। प्रसाद को कैसे जूठा कर दे सकते हैं हम। तो ये सारे भक्तों को पता होना चाहिए। कई बार हम जाते हैं भक्तों के घर में, तो वो, और डायरेक्टली आप उनको बता भी नहीं सकते वहां पे, उनको बुरा लगेगा। वो बहुत प्रेम तो है हृदय में, उनके हृदय में प्रेम है, बहुत प्रेम से सेवा करते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि कैसे ना, कैसे प्रसाद सेवा करना चाहिए। सारे भक्तों को ये पता होना चाहिए। जब भी घर में भी करते हैं ना, तो सब एक साथ बैठ के एकदम अलग से ना, सर्व करने वाले एक होना चाहिए, बैठने वाले होना चाहिए, एटिकेट के साथ। यस, ये वैष्णव एटिकेट है। वैष्णव क्या, ये वैदिक कल्चर में ऐसे ही करते थे ना, सर्व करते थे ऐसे बिठा के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। आज बहुत ना प्रैक्टिकल है, सबको ये सारा ज्ञान सबको पता होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे भक्त ना ये चीज में लैक करते हैं, बहुत सालों से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है। कई बार उनका भी गलती नहीं है, क्योंकि वो मंदिर नहीं आते हैं, वो प्रसाद सेवा नहीं करते हैं। जब तक आप सेवा नहीं करेंगे ना, आप सीखेंगे नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा करना। हरे तो कृष्ण प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में पोटोमैक में अगर वो डाइनिंग टेबल में रखा रहता है, तो अपना झूठा प्लेट को जब दोबारा लेते हैं तो हाथ धो के फिर दूसरा नया हाँ, प्लेट में सर्व करके फिर लेके जाते हैं। अमेरिकन yes, लोग ऐसे बोलते भी हैं, करते भी हैं। हम लोगों को भी हाँ, बोलते हैं, यू डू लाइक दिस। हाँ, जिनको ज्ञान हरे होता है ना, कृष्ण प्रभु उनको जी। तो करना ही चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। और भक्त तो ऐसे ही करते हैं,
तो आगे पढ़ते हैं हम, अभी परीक्षित महाराज की लीला में जाते हैं। आगे परीक्षित महाराज को क्या हुआ, कौन पढ़ेंगे आगे? उर्मिल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रोध तथा द्वेषपूर्ण होना निस्संदेह अभूतपूर्व था। राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। इसी प्रकार राजा ये इम्पोर्टेंट है, बस बस बस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये चीज समझना। यहाँ पे जो लिखा होता है ना, ये क्या, कि राजा को ये पता होता है क्या कि ब्राह्मण, साधु, बालक और स्त्रियां ना, और जो वृद्ध पुरुष होते हैं, अगर प्रथम स्कंद में हम लोगों ने 3 से 4 अध्याय में जब पढ़ा था तो ऐसा वर्णन आया था वहां पे कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि ब्राह्मण, स्त्री, गाय, वहां पे गाय भी आता है, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का ऐसे जिम्मेवारी होता है। यहाँ पे लिखा है क्या कि ये अगर कुछ गड़बड़ थोड़ा सा कर भी देते हैं ना, तो वो बहुत बड़े दंड के भागी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये लोग ना सोसाइटी में वल्नरेबल होते हैं, इनको प्रोटेक्शन का सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए छोटे बच्चा अगर कोई छोटा मोटा गलती करता है, ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर बहुत बड़ा गलती कर दे तो हम उसको पनिशमेंट नहीं देते हैं, लेकिन छोटा मोटा अगर कोई गलती करता है ना, तो बच्चे को माफ कर दिया जाता है, समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही ना इसमें बताया गया है क्या कि एक ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्री तथा ऐसे कुछ वृद्ध पुरुष होते हैं ना, छोटे मोटे ऐसे दंड करते हैं, अगर कुछ ऐसे उदंडता करते भी हैं, कुछ गलती होता है उनसे, तो दंड के दायरे से उनको बाहर रखा जाता है ना। तो ऐसे ये सोच रहे हैं, कौन सोच रहे हैं? महाराज परीक्षित सोच रहे हैं कि देखो, जो ये व्यक्ति है उसने गलती तो कर दिया है, लेकिन क्या करना चाहिए? लेकिन भगवान का प्लान ही कुछ और है यहाँ पे। भगवान का प्लान क्या है? भगवान अभी परीक्षित महाराज को ना भी क्रोधित करके उनके सर्प में, गले में सर्प डलवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ना उनको संसार से मुक्ति दिलाना है, उनको भगवान को अपने पास बुलाना है इनको, और भागवत भी हम सबको सुनाना है। तो यही भगवान का जो परम उद्देश्य ये है। आगे पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? शालिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। तात्पर्य भी पढ़ो? हाँ पढ़िए इतना। ठीक है। राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा का व्यवहार किया, यद्यपि वे इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्यवाही के अभ्यस्त न थे। भगवत तो ये बस ना, संसार में लोग कहते हैं क्या, टिट फॉर टैट। अगर उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुम्हें भी उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं क्या कि हालांकि यहाँ पे परीक्षित महाराज ने किया है ऐसा जैसे को तैसा वाला व्यवहार, लेकिन इसको क्या बताया गया है कि मूर्खतापूर्ण ये जो व्यवहार है, ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। ऐसा कोई करता है कि अगर उसको ना, कई बार भक्त लोग भी ऐसे करते हैं ना, मैं भी करता हूँ कई बार ऐसा, लेकिन ये बहुत ना मूर्खता वाला ये उदाहरण है। कई बार ना मैं फोन करता हूँ भक्तों को, तो भक्त फोन नहीं उठाते हैं, तो बड़ा क्रोध आता है उस समय मेरे को। तो वो करते हैं फोन, तब मेरे को भी ऐसा आता है कि मैं भी नहीं उठाऊंगा ये फोन। मैंने किया था ये फोन उसने नहीं उठाया, तो मैं क्यों उठाऊंगा उसका फोन? लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे को लगा देखो ये ना प्रभुपाद ऐसे हमको समझाना चाह रहे हैं कि देखो ना, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। अगर कोई ना कुआं में कूद रहा है तो तुम भी उसके साथ साथ कुआं में कूद रहे हो। कोई अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो तुम भी उसके साथ गड़बड़ कर रहे हो। अच्छी चीजों से हमको इंस्पायर होना है, बुरे चीजों से नहीं। और टिट फॉर टैट वाला है ना, जो ये फॉर्मूला है जैसे को तैसा, वो यही है, आसुरी प्रवृत्ति है ये कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ऐसा एक भक्त को तो ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप जैसे को तैसा करते हम ना, अगर तो नित्यानंद प्रभु जब प्रचार करने के लिए गए थे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर किसके पास गए थे? जगाई और मधाई को प्रचार करने के लिए गए ना। उन्होंने सोचा कि देखो ना, महाप्रभु ने हमको बहुत बड़ा सेवा दिया है ना, हरिनाम का प्रचार करना है नवद्वीप में, तो हम भी क्या करते हैं ना, भक्त लोग ऐसे कई बार सोचते हैं क्या कि सबसे उद्दंड व्यक्ति को हम भक्त बना देंगे, जो बहुत बड़ा शराबी है, बहुत बड़ा जुआरी है ना, वो
सब सारा गलत काम करता है। ऐसे लोगों को हमने अगर भक्त बना दिया तो संसार में बहुत अच्छा हम ऐसे आदर्श पेश करें और सबको लगेगा कि देखो ये बदल गया, तब तो हमको ही बदल ही जाना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने भी ऐसा ही सोचा। नित्यानंद प्रभु बहुत ना अवधूत बोला जाता है उनको। अवधूत जानते हैं, जो नियम कानून से परे होते हैं, वो छोटा मोटा चीज नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम ऐसे लोगों को ही भक्त बनाएं। तो उन्होंने वो कहाँ गए, जगाई और मधाई के पास। जगाई मधाई कौन थे उस समय के सबसे बड़े ना, एक अलकायदा और दूसरा और कौन है, ऐसे ऐसे के एकदम फाउंडर थे दोनों, जगाई और मधाई। वो शास्त्र पढ़ते थे, और शास्त्र इसलिए पढ़ते थे ना, जन्म से वो पंडित थे, ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन शास्त्र पढ़ते ही इसलिए थे क्योंकि उनको ढूंढना था कि अच्छा क्या क्या चीज पाप होता है, और जो पाप कर्म होते थे ना उनको करना होता था। जैसे ना जो कलयुग में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि मार्केट में ढूंढते हैं कि क्या कौन सा नया फ्लेवर का निकला है, वो थोड़ा हम टेस्ट करके देखते हैं ना। अभी स्ट्रॉबेरी निकला है कि अभी मैं शराब की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ना सोच रहे, आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम तो खा सकते हैं, भक्त लोग खाते हैं आइसक्रीम, लेकिन शराब नहीं पीते हैं। शराब में भी बहुत सारा फ्लेवर होता है। तो वैसे ही वो पढ़ते थे, बहुत अपना शास्त्र का अध्ययन करते थे और उसमें सारा वो कार्य करते थे। तो उन्होंने सोचा, महाप्रभु से सेवा प्राप्त करने के बाद नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि हम इसको भक्त बनाते हैं। और भक्त बनाने के लिए गए, और वो शराब पी के धुत था, उसने क्या किया, मटका उठाया, नित्यानंद प्रभु के सर पे मारा जोर से, और नित्यानंद प्रभु का सर फूट गया और खून निकलने लगा। अगर नित्यानंद प्रभु ना बलराम जी के अवतार हैं, और बलराम जी आप सबको पता है कितने ना क्रोध वाले हैं। बलराम जी शांत से नहीं रहते हैं। लक्ष्मण जी को देखा आपने रामायण में, लक्ष्मण जी शांत रहते हैं कभी? थोड़ा सा कुछ उल्टा पुल्टा होता है ना, प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं वो लक्ष्मण जी। और वो लक्ष्मण जी हैं साक्षात, बलराम जी, लक्ष्मण जी, नित्यानंद प्रभु। और इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने क्या सोचा कि देखो ना, ये तो बेचारा बद्ध जीव है, इसने मेरा सर फोड़ दिया। वो चाहते तो गला काट सकते थे उसका, वो चाहते थे तो एक क्षण में ऐसे ना, बलराम जी ने एक तिनके को फेंक के ना सूत गोस्वामी के पिताजी को नष्ट कर दिया था। तिनके को फेंक के, छोटे सा तिनका। तो जगाई मधाई कौन से बड़े खेत के मूल्य थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि ना अभी प्रेम देने का समय है। कलयुग में तो सब लोग ऐसे ही हैं, सब लोग ऐसे उदंडता करते फिर रहे हैं, लेकिन हमको प्रेम देना चाहिए। और जितने महाप्रभु आ गए वहां पे, जितने महाप्रभु सोच रहे थे कि इसको कैसे ऐसा हो सकता है कि मेरे नित्यानंद प्रभु को किसी ने कष्ट पहुंचाया है, मैं अभी इसका सुदर्शन निकाल के गला काटता हूँ। तो जितने महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने समझाया क्या कि महाप्रभु अभी ये जो युग है जैसे को तैसा करने वाला नहीं है। आपने जो अवतार लिया है अभी प्रेम देने के लिए अवतार लिया है। आप सुदर्शन उठाने वाला अवतार आपका नहीं है ये अभी आपका बस हरे कृष्णा वाला अवतार है। तब महाप्रभु ने उसको क्षमा किया। और फिर ये कथा है उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जैसे को तैसा, हालांकि यहाँ पर दिख रहा है हमको क्या कि परीक्षित महाराज ने ना उनको लगा कि मेरे को अपमान किया है, तो उन्होंने भी ऐसा सोचा कि हम भी ना उसको अपमान करेंगे। कैसे? मरा हुआ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपमान करना होता है तो ना जूते का हार पहना देते हैं। देखा है आपने कि किसी को सजा देना होता है, पहले ऐसे होता था, पंचायत में ऐसा होता था, गधे पे बिठा के ना जूते का हार पहना के पूरा गांव घुमाते थे उसको, या कालिक से ना मुंह को काला करके गधे पे बिठा के उसको पूरा गांव घुमाते थे। तो इसका पर्पस ये होता था उसको अपमान करना। तो परीक्षित महाराज ने भी सोचा क्या कि मरा हुआ सर्प ना शिव जी के गले में तो जिंदा सांप होता है, हम क्या करेंगे, मरा हुआ सांप इसके गले में डाल देंगे, इससे क्या होगा, अपमान होगा, इसने मेरा अपमान किया है, मैं आया हूं यहाँ पे, पानी भी नहीं पूछा इसने। तो ये जैसे को तैसा वाला व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये हमको समझना चाहिए, एक भक्त को ये चीज समझना चाहिए क्या कि ये जो इच्छा है वो उनका अपना इच्छा नहीं है, जो परीक्षित महाराज का अपना इच्छा नहीं है, ये भगवत इच्छा है। भगवान चाहते थे ऐसा, और भगवान के चाहने मात्र से ही ना ये उनके हृदय में ऐसा इच्छा उत्पन्न हो पाया। अब आगे देखते हैं कि वो अब जब लौट गए अपने आश्रम में, अपने महल में लौट गए, ऐसे सर्प उनके गले में पहनाने की बात, तो उनको क्या ऐसा लग रहा है। ब्रह्मेश्वर पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे
अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। हाँ, आगे अगला श्लोक भी पढ़ते हैं। भागवत अगला पढ़िए ये, श्री यहाँ से पढ़िए। विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यह योजना भगवान की इच्छा से बनी थी और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। योजना यह थी कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक शाप देगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक भी पढ़ते हैं आज। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। यह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। क्या बोला इस प्रकार? बहुत क्रोध आया, बहुत ना, जैसे ना गुण होता है, ये जो क्रोध वाला गुण है ब्राह्मणों के लिए है नहीं। ब्राह्मण को क्रोध ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो क्रोध वाला जो गुण है क्षत्रियों के पास होना चाहिए ना। जो जितने तरीके के गुण होते हैं ना, उसको सबको यूटिलाइज नहीं कर सकता है उस चीज को। तो क्रोध अगर ब्राह्मण को अगर आता है तो उसको नुकसान है। अगर कोई ब्राह्मण है, कोई भक्त है, कोई भक्ति करता है, तपस्या करता है, अगर उसने क्रोध कर लिया ना तो उसके ना तपोबल नष्ट हो जाते हैं। आप इसलिए ना भक्तों को समभाव क्यों होने के लिए कहा गया भगवत गीता। भगवान के पास जाने के लिए ना, एक क्षत्रिय व्यक्ति अगर क्रोध है उसके हृदय में तो उस क्रोध को लेके वो जा सकता है भगवान के पास। संसार के लिए क्रोध नहीं, वो जरूरत होता है उसको क्रोध, लेकिन वो भक्त होता है ना, उसके हृदय में अगर क्रोध है तो वो नहीं जा पाएगा भगवान के पास। क्यों? क्योंकि वो अगर क्रोध करता रहेगा तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध से क्या होता है? सम्मोह होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। और अगर आपके पास क्रोध है और क्रोध के नियंत्रण में आप हैं ना, जैसे क्षत्रिय लोग होते हैं ना, तो उनके पास क्यों बोला जाता है कि क्षत्रिय जो लोग होते हैं वो क्रोध कर सकते हैं? वो क्रोध में नियंत्रित नहीं होते हैं। वो क्षत्रिय अपने नियंत्रण में क्रोध को रखते हैं। जब ऐसा नहीं है कि क्रोध आ गया तो जैसा मन कर रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं, नहीं। उनको पता होता है कि कब हमको गुस्सा करना है, कब हमको गुस्सा नहीं करना है। ये भी एक आर्ट है, तो ये पता होना चाहिए हम सबको। और जैसे ही ना वो अपने महल गए तो उन्होंने वो सोचने लगे परीक्षित महाराज कि देखो ना, सांप तो उनके गले में डाल दिया है, लेकिन क्या सचमुच वो समाधि में थे या फिर ऐसे नौटंकी कर रहे थे? मतलब होता है ना कई बार ऐसे कि बचने के लिए हम ना दिखाते हैं कई बार ऐसे। तो परीक्षित महाराज के मन में भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। उनको लग रहा है ऐसा कि जो किया है मैंने ठीक किया कि नहीं किया, तो वो सोच रहे हैं। और ऐसे ही सोचते सोचते ना जब वापस वो अपने महल में वो आ गए तो पीछे से क्या हुआ, जैसे उर्मिल माता जी ने बताया कि क्या उनके बालक को पता चला, समीक मुनि के जो बालक थे, श्रृंगी ऋषि थे, उनको पता चला कि कोई एक ऐसा राजा आया था और उसने क्या किया, मेरे पिताजी का अपमान किया। और वो बहुत क्रोधित हुआ, बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। लेकिन वो जो बालक था, ब्राह्मण तो था, जन्म से ब्राह्मण था, उसके पास ना ज्ञान भी था, जितने ब्राह्मण के जो गुण ज्ञान होते हैं ना, गुण होते हैं, वो भी था, लेकिन उसको अनुभव नहीं था, उसके पास कल्चर नहीं था वो बालक के पास। तो इसलिए उसको क्रोध आया। और क्रोध आने के बाद उसने क्या किया, किस प्रकार बोला, आगे लिखा है, एक बहुत ना गहरा श्लोक लिखा है कि कैसे जब एक ना ज्ञान होता है उस व्यक्ति को और वो पता नहीं है कि ज्ञान होने के साथ कैसे हमको बिहेव करना है। तो देखो क्या ऐसे, आज हम अभी प्रज्ञानम जो स्कूल में भागवतम शुरू हुआ था वहां पे भी ऐसे ही चर्चा आया था वहां पे कि ना जो जितने भी असुर भी होते हैं ना, जितने असुर लोग होते हैं, असुरों को सारा ज्ञान था ना। अगर आप देखो रावण को भी सारे लोग कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था। हिरण्यकशिपु को तो पूरा भगवत गीता का ज्ञान ही था, पूरा भगवत गीता का ज्ञान था। वो अपनी जो हिरण्यकशिपु के बड़े भाई हिरण्याक्ष थे, उनकी जो पत्नी थी, उनको वो ज्ञान देने के लिए गया था। जब हिरण्याक्ष का जब मृत्यु हो गया था ना, वराहदेव ने जब उनका कर दिया था हरि बोल, तो उनके वाइफ को जाके भगवत गीता का ज्ञान सुना रहे थे। क्या देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। एक असुर ऐसा ज्ञान दे रहा है, भगवत गीता का श्लोक सुना रहा है। किसको? अपनी ना बड़े भाई की पत्नी को। कह रहा है क्या, ये देखो आप फालतू में दुखी मत होइए, जो मृत्यु हुआ है
वो हमारे भैया का मृत्यु नहीं हुआ है, हिरण्याक्ष का मृत्यु नहीं हुआ है, वो तो उनकी शरीर का मृत्यु हुआ है। वो तो अमर है, आत्मा तो अमर होता है। ये कौन ज्ञान दे रहा है ऐसे? ना राक्षस ज्ञान दे रहा है, एक असुर ज्ञान दे रहा है। लेकिन उसको ज्ञान है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ज्ञान के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास विनम्रता नहीं है, तो पता चलना चाहिए कि आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, वो क्या है? अहंकार है। भगवत गीता भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, 15वें 18वें अध्याय, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे का विहस्य। विद्या के साथ क्या आता है हमारे हृदय में? विनय। और अगर विनय नहीं आ रहा है आपके आपके ज्ञान में, आपके हृदय में, तो क्या हो रहा है? अहंकार आ रहा है। और आजकल का जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं ना संसार में, उससे थोड़ा भी हमारे हृदय में ना विनय नहीं आता है, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं आता, हमारे हृदय में क्या आता है? अहंकार आता है ना। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ना बहुत बड़ा बड़ा अपना एक बना के रखते हैं बैनर कि हमारे यहाँ तो ना 99% वाले को ही एंट्री मिलता है। तो बच्चा जो वहां पे जो एडमिशन लेता है, दाखिला लेता है उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूट में, तो उसके हृदय में कितना बड़ा इस तरीके का एटीट्यूड आता है ना, एरोगेंस वाला एटीट्यूड कि देखो मैं तो टॉप 1% में हूं। उसके हृदय में सबसे बड़ा क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करने से पहले क्या होता है? प्राइड आ जाता है। आप देखो जैसे ना 2 एग्जाम्स इंडिया में ऐसे है ना कि उसको ओवर पॉपुलराइज किया गया है। ओवर, एक तो होता है क्या? नीट का, और दूसरा जेई का, और अभी इधर आईएएस का भी होता है। और इसको पॉपुलराइज कौन करते हैं पता है आप सबको? कोचिंग वाले करते हैं। कोचिंग वाले क्यों करते हैं? कि उनको पैसा कमाना है, पैसा। अभी देखो ना, अभी नीट का कोई कोटा से ना किसी का एक लड़की थी, उसका रैंक 1 है, उसको ऑडी में बिठाए घुमा रहे। अभी जीवन का भी उसने ना अपने लाइफ का एल भी नहीं अनुभव किया है, उसको इतना प्राइड दे देते हैं, इतना प्राइड दे देते हैं। ऐसे लोग सुसाइड करते हैं बाद में। एक रैंक लाया हुआ व्यक्ति मैंने देखा है क्या कि वो सेमेस्टर नहीं पास करता है आईआईटी में जाने के बाद में। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में इतना प्राइड आता है, इतना अभिमान आ जाता है, उसको क्या लगा कि मैं तो अभी हमारा अभी देखो, और लाखों लाख लोग भी उसके पीछे झुंड में घूम पड़ते हैं। ये सब प्रोपेगेंडा है। करता कौन है? कोचिंग इंस्टीट्यूट। उनको क्या चाहिए? हमारे यहाँ से एक रैंक आया है तो अगली बारी 10-20 लाख बच्चे और आना चाहिए हमारे पास। ये बच्चे को ज्ञान अभी मिला नहीं है, कुछ अभी दाखिला हुआ नहीं है कॉलेज में, लेकिन उसको अहंकार भर भर के आ गया, इतना सारा अहंकार। तो अहंकार के साथ, जब अहंकार से अगर आपने ढक लिया अपने आप को, तो ज्ञान कहाँ आएगा आपके हृदय? और ज्ञान अगर है भी आपके अंदर, तो आपके पास जो ये विवेक होता है ना, क्या सही और क्या गलत, उसको आप ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। सारे असुर, सारे राक्षस इसी चीज के शिकार हुए हैं ना। उनको ज्ञान था, बहुत बहुत ज्ञान था। रावण देखो, रावण कितना बड़ा, कहते हैं ना रावण तो बहुत ज्ञानी था, लेकिन वो उसको पता नहीं चल पाया ना। कितना बार उसको कितने लोगों ने समझाया, भक्तों ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, बहुत सारे लोगों ने समझाया, साधु संतों ने समझाया। उसका जो भी ज्ञान था धरा का धरा रह गया, ढका रह गया। क्यों? बस अहंकार, छोटा सा चीज है अहंकार, और उस अहंकार के कारण सारा ज्ञान उसका वश हो। ऐसे ही है। तो हम सबको ना अपने, जैसे आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग पेरेंट्स हैं यहाँ पे, अपने पेरेंटिंग में इस चीज को ध्यान रखना चाहिए ना। आजकल का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, कई तो पेरेंट्स होते हैं ऐसे, मैंने देखा है, तो वही कहते हैं ना, 2 दोस्त हैं, अगर उनके 2 बच्चे हैं, बच्चों के 4-5 फ्रेंड्स हैं, तो अपने बच्चे में ना वो ऐसे ईर्ष्या की भावना डालते हैं उसको ना। 3-4 बच्चा है, तो अगर क्लास में है तो सिस्टम ही ऐसा है कि रैंक 1 तो किसी एक का ही आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सबका एक रैंक आ जाए, सब फर्स्ट करें, एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आए, एक थर्ड आ सकता है। तो कहते हैं माँ बाप, क्या कहते हैं, देखो उसके पास जो सुख सुविधा है वो तुम्हारे पास है, उसके पास जो फैसिलिटी है उसको तुम्हारे को भी दिया है हमने, जिस स्कूल में पढ़ता है तुम भी उसी स्कूल में पढ़ते हो, साथ खेलते हो, सब कुछ करते हो, उसका रैंक 1 है, तुम्हारा क्यों नहीं? देखो कुछ करो, देखो शर्म आना चाहिए तुम्हें ना। हम जब छोटे थे तो मैं देखता था ऐसा, हमारे आसपास में कई बार ऐसा होता है। और पेरेंट्स को तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे होता क्या है, आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे को आप ना पेरेंटिंग में आप ईर्ष्या डाल रहे हैं, एनवियसनेस। उसको एनवी होगा, वो क्या सोचेगा, अच्छा सर सही कह रही है मेरी माँ, तो सही कह रही है, देखो ये एक रैंक ला रहा है, मैं नहीं ला पा रहा हूँ। अगर वो ला पा रहा है तब तो उससे कॉम्पीट करेगा, नहीं ला पा रहा है तो क्या करेगा, वो ईर्ष्या करेगा वैसे लोगों से। ऐसे सिखाना नहीं चाहिए। हमको देखना चाहिए ना, बीइंग ए पेरेंट्स, हमको ये देखना चाहिए कि बच्चा किस चीज में अच्छा है।
जो अच्छा है वो करने देना चाहिए। अगर आप देखो, आप घोड़े को अगर आप रोड पे दौड़ाने की बजाय आप उसको पेड़ पे चढ़ाने लगोगे तो कैसे? हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, गधा हो, घोड़ा हो, बैल हो, हाथी हो, कुछ भी हो, सबको कैसे कैसे एक होता है, एक एंट्री गेट होता है, क्या कि अगर जो पहले पहुंच गया। हाँ प्रभु हरे कृष्ण। ऐड करना चाहता हूँ। प्रभु अगर लड़का कमाएगा नहीं अच्छा ना तो शादी भी नहीं होगी। अच्छा, शादी की चिंता है मतलब बच्चों को तो होती है आपको? अपना प्रभु, तो नहीं है, अब अपना चिंता तो नहीं है पवन प्रभु? प्रभु मेरा तो 20-25 साल हो गए प्रभु। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके हो गए शादी पर? चलो, हाँ तो जी हाँ आपका जी। तो मतलब आपके लिए तो नहीं है चिंता, ठीक है। मेरे को लगा कि आपको अपने लिए तो नहीं है चिंता। तो क्या होता है, सबको सबको ये एक ही रेस में लगा दिया। ऐसा कंपटीशन हम लगाते हैं, गधा हो, घोड़ा हो, मछली हो, बैल हो, सब क्या है, एक रेस में दौड़ेगा। और क्या है, जो सबसे पहले पहुंच गया तो रोड पे तो ऑब्वियस सी बात है घोड़ा आएगा, लेकिन अगर पानी में दौड़ा दो तो उस घोड़े के बहुत पटक पटक के मगरमच्छ मारेगा बहुत। अगर पेड़ पे चढ़ा दो तो बंदर तो ये बोलेगा देखो हम ही है शहंशाह। तो सबको पता होना चाहिए क्या कि किसके अंदर क्या है गुण, और उसके हिसाब से वो क्या कर सकता है। इसीलिए जो वैदिक कल्चर था ना हमारा, बहुत रिच था इस मामले में, बहुत रिच था। क्या गुरुकुल में जाते थे तो गुरु जो होते थे उनका वर्ण डिसाइड करते थे। जो चतुर्वर्णम जो है, भगवान ने बोला है क्या, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्म विभाग सा। 4 वर्ण और 4 आश्रम जो भगवान ने बनाया है, भगवान कहते हैं कि हाँ मैंने विभाजन किया है, लेकिन ऐसा नहीं किया है। कैसे किया है? गुण और कर्म के हिसाब से। और वो जो वर्ण कौन डिसाइड करते थे? गुरु करते थे ना। गुरु के पास जब जो बच्चा, किसी का गुण और किसी का कैसे पता चल सकता है कि किस चीज में वो अच्छा है, जब वो ना 5 साल से, किशोरावस्था से उसका पता चलता है कि वो क्या कर सकता है बच्चा। और उस समय तक हम लोग क्या करते हैं, पैम्परिंग ही करते रहते हैं। और अचानक से 20-25 साल तक हम ना प्लेट में उसको हम चम्मच दे के खिलाते हैं, खा लो बेटा, खा लो बेटा, ना नहीं खाता है तो हम हाथ से तोड़ तोड़ के खिलाते हैं 25 साल तक। और जैसे 26 साल होता है, रिटायर हो जाते हैं, तो क्या सोचते हैं, कमा के ला के दे। अरे कल तक आप उसको ना हाथ तोड़ तोड़ के ना उसके मुंह में खिला रहे हो आप, आज कैसे वो अचानक से आपको ना कमा के ला के देगा? आपने बचपन से तो सिखाया नहीं। गुरुकुल में जब जाते थे तो गुरुकुल में ये कल्चर था क्या, गुरु की सेवा करते थे, अलग अलग ना, अलग अलग वैरायटी का सेवा होता है ना। वहां पे झाड़ू भी लगाना है, वहां पे कुकिंग भी करना है, वहां पे ना युद्ध के लिए भी उनको सीखना है, वहां पे शास्त्र भी पढ़ना है, वहां पे सब कुछ भिक्षा ही मांगना है। तो गुरु देखते हैं कौन सा शिष्य किसमें अच्छा है, और जिसमें वो अच्छा रहता है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। उसके हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड होता है कि वो ना क्षत्रिय है, कि वो ब्राह्मण है, कि वो वैश्य है, कि वो शूद्र है। शूद्र होना बुरा बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब उसके अंदर वही गुण है भैया, अगर आप शूद्र का गुण है तो वो सेवा करेगा, बाकी 3 जो वर्ण है, सेवा सेवा ही तो, हम सबको सेवा ही करना है। तो लोग क्या सोचते हैं, देखो ये तो शूद्र है, गुण से नहीं देखते हैं। शूद्र हम लोग तो शूद्र भी नहीं है, कलयुग में तो हम शूद्र भी नहीं है। शूद्र होता था कम से कम वो 3 वर्णों का सेवा करता था अच्छे से ना, वैश्य का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का। हम लोग नहीं कर पाते हैं सेवा, फेथफुली नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है। तो ये ना बहुत बड़ा बात है ये, और हम लोगों को ये चीज समझना चाहिए ना। हम लोग, क्योंकि अगर जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम ना अपने ना बच्चों को परवरिश में, ना उनकी पेरेंटिंग में, इन सब चीजों का जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तो ये ना बदले का भावना, ईर्ष्या, क्रोध, इन सब के पीछे हम लगे रहेंगे। और जब तक ऐसे करेंगे ना तो कोई ना मुक्त नहीं हो सकता है संसार से। क्रोध रख के, अगर अपने हृदय में क्रोध रख के कोई मुक्त हो सकता है संसार से? नहीं रह सकता है। कह रहे थे क्या, पवन प्रभु कह रहे थे, अच्छा बच्चा कमाएगा नहीं तो उसका शादी भी नहीं होता है। देखो ना, भगवान ने बना दिया है ना, आप शादी ना करना मुश्किल है, शादी करना मुश्किल नहीं है। अगर अगर आप चाहे कोई भी, देखो कैसा भी हो ना, तो उसका शादी हो ही जाता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो शादी करना चाहता है और उसका शादी ना हो ना। उसके अगर, ये बड़ा मुश्किल है कि शादी ना करके रहना है। कि मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? और खाने पीने का तो है ही नहीं चिंता, देखो है चिंता। इंसान ही इतना सोचता है कि हमको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन हालांकि भगवान देते हैं सबको, ब्रेड बटर का इंतजाम तो कर ही देते हैं भगवान।
हाथी कितना खाता है देखो, आपसे तो ज्यादा ही खाता है ना। आपके पूरा घर परिवार ना 2 4 10 20 लोग मिला दो उतना हाथी अकेले एक बार में खाता है। टन में खाता है हाथी, किलो में नहीं खाता है। हम कितना खाते हैं? 4 चपाती। और हमको सबसे ज्यादा चिंता है, डिप्रेशन हो जाता है हम लोगों को। हाथी को देखा है डिप्रेस होते हुए? रो रहा है हाथी बैठ के ना। हाथी हथनियां हैं, 4 5 बच्चे हैं ना। वो स्विमिंग पूल में गया तो है लेकिन वो नहा नहीं रहा है। वो क्यों? उसको टेंशन हो गया है कि कैसे खिलाएंगे हम। तो वो बहुत कूद काद के नहाता है, वो पूरा सूंड से पानी निकाल के फेंकता है, आनंद में रहता है वो। और उसको भर पेट खाना मिल जाता है। नहीं होता है, इंसान ही को ही लगता है कि हम भूखे मर जाए। ऐसा इनसिक्योरिटी होता है। उसको क्या लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है, इंसान संतुष्ट नहीं है। देखो जितना है ना, जितना होता है हमारे पास, हम उससे हमेशा ज्यादा ही चाहते हैं। इसलिए ना माँ बाप ना बच्चे की पेरेंटिंग में ये भी बहुत बढ़िया शिक्षा देते हैं। वो बढ़िया इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बहुत आश्चर्यजनक होता है। वो क्या कहते हैं, बच्चे को शिक्षा दे के भेजते हैं। जब स्कूल भेजते हैं बच्चे को, कहते देखो उसके साथ ही बैठना जिसके तुम्हारे से अच्छे मार्क्स आते हैं। ऐसे ऐसे कह के भेजते हैं बच्चों को ना, तुम्हारे जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं ना उसके पास बैठना। देखो कितना बड़ा ये ना आयरनी है। आप सोच के देखो कि अगर सब अपने माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे ही शिक्षा दे के भेजते होंगे सब, तो आपके बच्चे का मार्क्स मान लो अगर 50 मार्क्स आ रहे हैं, दूसरे के बच्चे के मार्क्स 60 आ रहे हैं, तो आपने ये शिक्षा दे के भेजा है कि ना आप अपने से कम वाले को मत बैठना, ज्यादा वाले मार्क्स के बच्चे के साथ बैठना। तो कोई नीचे वाले के साथ क्यों बैठना चाहेगा? कोई चाहेगा बैठना? नहीं चाहेगा। क्यों? हम लोग यही चाहते हैं अभी जितना है हमारे पास उससे ज्यादा ही है ना। हर बार लोग क्या चाहते हैं प्रमोशन ही मिले मेरा ना। अभी 1 लाख है सैलरी तो सोचते हैं कि 1.5 लाख हो जाए। 1.5 लाख हो जाता है तो हम सोचते हैं क्या 2 लाख हो जाए। 2 होता है तो क्या सोचते हैं 2.5। क्या? क्योंकि हम अपना नीड जो होता है ना, हम अपना वांट, नीड तो सेम ही है ना। रोटी कपड़ा मकान का फिक्स है ना, 4 सुबह 2 दोपहर को 4 शाम फिक्स है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब 1 लाख था तब भी उतना ही खा रहे थे, 1.5 लाख था तब भी उतना ही खा रहे थे। क्या करते हैं हम? लग्जरी बढ़ा लेते हैं अपना जीवन का, कि पहले हम ना छोटी गाड़ी में घूम रहे थे तो अब बड़ा होना चाहिए हमारा ना। अब हम बॉस बन गए, मैनेजर बन गए। पहले 2 BHK था तो अब हमारे पास 4 BHK होना चाहिए, 3 BHK होना चाहिए ना। पहले एक नौकर थे हमारे घर पे तो अब 4 होने चाहिए। अब अगर 1.5 लाख से अगर अब 1 लाख पे आ जाएंगे तो कैसे मेंटेन करके रह पाए? तो देखो जिंदा रहने के लिए ना भगवान ने कमी नहीं दिया है किसी को, लेकिन जो हम लग्जरी बढ़ा लेते हैं हम अपना, उसको मेंटेन करने का चैलेंज हो जाता है। और इसका भगवान गारंटी नहीं देते हैं। हाथी कभी ये नहीं सोचता है, हाथी यही सोचता है कि कैसे हमको खाने पीने का व्यवस्था हो, बस खाता पीता है, खुश रहता है। हम भी अगर इतना सोचे ना, अगर आप जितने लोग हैं यहाँ पे अभी 70 72 लोग कुछ दिख रहे हैं, कि इनको इतना चिंता होता है कि अगर अभी मैंने खा लिया तो शाम को मेरे को 2 रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई ऐसे हैं? है यहाँ पे ऐसे? है ऐसे? मेरे को नहीं लगता है कि ऐसे होंगे। हालांकि संसार में कई सारे लोग हैं ऐसे जिनको ना बेसिक नीड्स का भी होता है दिक्कत, लेकिन वो भी ना उनका चॉइस होता है ना। कितना भगवान भगवान अपनी तरह से कमी नहीं करते। लेकिन हम क्या चाहते हैं, अगर ना हम कल नहीं परसों तरसों हम गए थे किसी से मिलने के लिए, अभी तो सब ऐसे ही रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्या कि क्या होगा, कैसे होगा। सब कुछ है उनके पास, किसी चीज का कोई कमी नहीं है। और ये सोचते हैं कि वो कब मिलेगा, वो सोचते हैं। मैं देख रहा था कि वो क्लास में तो नहीं है, उनको सोचेंगे अच्छा देखो हमारे बारे में कह रहे। तो सोचना चाहिए उनको ना। सब यही परेशान है ना, जिनके पास रामभद्र प्रभु जी कहते हैं क्या, जिनके पास चने हैं उसके पास दांत नहीं है, जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं। मतलब समझे, ये बहुत कुछ है उसके पास, उसको भोग करने के लिए कोई नहीं। उसके पास कुछ नहीं है, कम लोग है ना, तो वो सोचते हैं मेरे पास ना भोग करने का होना चाहिए। तो जब बुढ़ापा आता है ना तो चने खाने का मन करता है ना, गन्ने खाने का मन करता है, दांत है ही नहीं। बचपन में किसी को चने खिलाओ उसको अच्छा नहीं लगता है। तो यही स्थिति होता है हमारा, हम जीवों का। हम क्या करते हैं, संतुष्ट नहीं रहते हैं। और ये ना हम कहाँ से चर्चा कर रहे थे, परीक्षित महाराज से कर रहे थे क्या, कि कैसे ना उन्होंने श्राप दिया, क्रोध आया। किस तरीके से जो क्रोध है ना, ज्ञान आपके हृदय में होता भी है तो क्रोध से क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह।
समूह से क्या होता है? समूहात स्मृति विभ्रमस, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशः प्रणश्यति। तो क्रोध जब तक हमारे हृदय में होगा ना, और क्रोध आता है कहाँ से? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि काम, काम ही इसका रूप है ना, इसका रूट है। काम जब तक आपके हृदय में है तब तक सब आएगा आपके हृदय में। लोभ आएगा ना, क्रोध आएगा। अगर तृप्त हो जाएगा तो और लोभ होगा, तृप्त नहीं होगा क्रोध आएगा। तो हम लगे रहेंगे इसमें। और जो वो बालक था, जो श्रृंगी ऋषि, जो समीक ऋषि के जो बच्चे थे, उन्होंने क्रोध पूर्वक क्या बोला? ब्राह्मण जो बालक है श्रृंगी ने क्या किया? बहुत अच्छा श्लोक है ये ना, आप सबको याद होना चाहिए। इसमें ही उन्होंने श्राप दिया है, मतलब श्राप नहीं दिया, वो किस तरीके से ना ज्ञान के अहंकार में आके किस तरीके से परीक्षित महाराज को ऐसे वो ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से उनको बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या? अहो अधर्म पालनाम पित्तनाम बलि भुजाम इव स्वामिनी अघम यत दासानाम द्वारपाणम सूसनम इव। कह रहे हैं क्या? अहो अधर्म पालनाम, राजा को बोल रहे हैं। किनको? परीक्षित महाराज को। उनको क्रोध के वश में आके कह रहे हैं क्या? कि देखो, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिदासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौवों तथा द्वार के रखवालों कुत्तों की तरह अपने स्वामियों की पाप ढाते हैं, स्वामियों पर पाप ढाते हैं। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जो वो राजा है, राजा क्या है? वो दास है। परीक्षित महाराज को इस तरीके से कह रहे हैं, इस तरीके से ना उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कह रहे हैं क्या? कौवो, जैसे कौवा होता है ना, वो क्या करता है? कहीं पे भी आ जाता है, आके काऊ काऊ करता है, वैसे ये अपने स्वामी के ऊपर आके उन्होंने क्या किया? पाप ढाते। पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है, इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से लिखा है। कौन पढ़ेंगे? गौरव प्रभु पढ़ेंगे, फिर आप अगले बार कृष्ण माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का सिर तथा मस्तिष्क माना जाता है और क्षत्रियों को बाहु। बाहुओं की आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार की क्षतियों से बचाने के लिए पड़ती है, लेकिन बाहुओं का सिर तथा मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है जो परमेश्वर द्वारा की गई है, क्योंकि भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि चारों वर्ण, जिनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं, मनुष्य के गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त रहते हैं। जिस प्रकार एक चिकित्सक के पुत्र के लिए योग्य चिकित्सक बनने का अच्छा अवसर रहता है, इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या चिकित्सक बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग्य हुए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बन सकता है, ना चिकित्सक, और यही समस्त शास्त्रों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अभिमत है। यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग्य पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तथा परीक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृति का अभाव था, क्योंकि वह अनुभवहीन बालक था। कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा और गलत ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौवों तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। राजा निश्चय ही इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्ते की भांति ही होता है, क्योंकि उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। तथापि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्प सभ्य बालक का घोतक है। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से प्रारंभ हुआ जब वे संस्कृति के बिना जन्म सिद्ध अधिकार पर बल देने लगे। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग में शुरू हुआ। हाँ, देखो तो यहाँ पे ना तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको सार्थक कर रहे हैं। ये जो शब्द है ना, ये जो श्रृंगी ऋषि ने बोला है क्या, ये राजा परीक्षित महाराज को बोला क्या, कुत्ता और कौवा बोल के उनको रिप्रेजेंट किया है। इस शब्द को भी थोड़ा सा सार्थक कर रहे हैं कि ये ना, हालांकि जो राजा होता है, कि राजा का क्या कर्तव्य होता है कि अपने राज्य के प्रति ना वो किस तरीके से अच्छे से उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जिस प्रकार से कुत्ता वफादारी से करता है ना, लेकिन वो बालक को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बालक को इस तरीके से कहना क्या है, उसका मूर्खता का पालन, मूर्खता का उसका पहचान दिलाता है ना। तो और प्रभुपाद तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि कैसे ना धीरे धीरे करके ब्राह्मणों का पतन शुरू हुआ। पहले क्या बोला जाता था, तो ब्राह्मण होते थे वो सर होते थे, समाज का सर, और जो क्षत्रिय बाहु,
क्योंकि ना बाहु जरूरी है काम करने के लिए, लेकिन उसको निर्देश कहाँ से प्राप्त होता है? ना दिमाग से ऊपर ऊपर होता है। लेकिन जब से इस बात पे जोर डलने लगा क्या कि ब्राह्मण ना ज्ञान अर्जित करने से बस ब्राह्मण हो जाएगा, सबसे पहले ये तो क्या है यहाँ पे बताया है, जब तक आचरण नहीं है उसका, जब तक उसके अंदर वो गुण नहीं है, चरित्र नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं है। ज्ञान तो समीक ऋषि को भी था, देखो समीक ऋषि के पुत्र ना श्रृंगी ऋषि को भी था, लेकिन उनके अंदर वो आचरण नहीं था। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके ना ब्राह्मणों का पतन, फिर धीरे धीरे करके यहाँ तक आ गए क्या कि ब्राह्मण का बच्चा ही ब्राह्मण होगा, जिसके घर में जन्म हुआ वही हो गए। ये कलयुग में खास करके ऐसा हुआ। तब से ना प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि कलयुग में खास करके ना, कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा पतन हो गया ब्राह्मणों का। क्यों? क्योंकि कलयुग में यही कहते हैं कि ब्राह्मण के घर में आपका जन्म हुआ है तो आप ब्राह्मण हो गए। ये श्लोक भगवान का जो श्लोक है भगवत गीता में, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्म विभाग से, इसको खंडन नहीं करते हम लोग। वो क्या उन्होंने क्या बना दिया कि जन्म से ही विभाजन हो गया आपका। हालांकि ऐसा नहीं है, किसी का जन्म हुआ है तो मुहर लगा के नहीं भेजते भगवान के, देखो ये ब्राह्मण है, इसके ऊपर देखो क्षत्रिय का मुहर लगा है, इसके ऊपर देखो ये शूद्र का मुहर लगा है। भगवान नहीं भेजते हैं, ये गुरु देते हैं उनको ये वर्ण देख के, उनके गुण और उनके कर्मों को देख के कि किस तरीके का इसका व्यवहार है, कहाँ इसका रुचि है। तो इस तरीके से ना ब्राह्मणों का पतन हुआ। फिर आगे आज समय हो गया कल, क्योंकि प्रभु जी ने बहुत बड़ा क्लास लिया है, बहुत ना 9:30 तक चला था, तो आज हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज छोटा रखेंगे और कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे हम लोग, और श्लोक का रिसाइट भी करेंगे। आप लोगों को श्लोक मिला था पिछले वीक में याद करने के लिए, तो हम पूछेंगे आप सबसे कि याद है कि नहीं। तो आगे क्या आएगा मैं थोड़ा सा समरी बताता हूँ, अगले वीक तक आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि जब जिस तरीके से उन्होंने श्राप दिया, अभी वो श्राप देंगे, और श्राप देने के बाद परीक्षित महाराज को जब पता चला, तो देखो परीक्षित महाराज के बारे में पिछले श्लोक में जब हमने पढ़ा तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या कि उन्होंने जैसे का तैसा वाला व्यवहार किया है। उनको लगा कि समीक ऋषि ने उनको आदर नहीं किया है तो वो भी अनादर करेंगे। कैसे? समीक ऋषि के गले में सांप डाल के। लेकिन अगर आप देखो तो वो उनका इच्छा नहीं था। कैसे? अगले या 2-4 श्लोक में पता चल जाए ना। बहुत पावरफुल राजा है, उनके पास बहुत शक्ति है ना, भगवान के भक्त भी हैं बहुत बड़े परीक्षित महाराज। उनको श्राप मिला किससे? एक बहुत अबोध बालक, छोटा सा बालक से। चाहते तो वो भी श्राप दे सकते थे। जब अब आगे आप पढ़ोगे दक्ष प्रजापति जो शिव जी के जितने सारे अनुयायी हैं और दक्ष हैं, आप सब सुन रहे हैं? मैं देख रहा हूँ सब इधर उधर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, सब सुन रहे हैं ना? सबका वीडियो धीरे धीरे बंद हो गया? सुन रहे हैं। सब सुन रहे हैं? ठीक है। तो वहां पे ऐसे दिखने को मिलता है क्या कि वहां पे भी जैसे ना दक्ष प्रजापति उनको शिव जी को ऐसे कुछ भला बुरा कहते हैं, तो उनके अनुयायी और उनके अनुयायी आपस में ना एक दूसरे को ऐसे श्राप देते हैं। वो उनके बारे में कहते हैं, वो उनके बारे में कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो तो परीक्षित महाराज को श्राप दिया कि 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज चाहते तो बदले में श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने सोचा, बाद में उनको लगा कि देखो ना यही भगवान का इच्छा है। बदले में उन्होंने क्या किया? वो गए कहाँ पे? सुखदेव गोस्वामी के पास गए, ये सुनने कहने के लिए देखो कि हमारे पास 7 दिन ही बचे, क्या करना चाहिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाया उन्हें, और वही ना यही भगवान का इच्छा था, भगवान का परम इच्छा इसके पीछे, तभी हम लोगों को ये प्राप्त हो पाया श्रीमद् भागवतम। तो आगे और देखेंगे किस तरीके से फिर अब आगे। अभी तक सुखदेव गोस्वामी का वर्णन नहीं हुआ है। अभी हम लोगों ने 18 अध्याय पढ़ लिया भागवतम का प्रथम स्कंद। अब जैसे ही सुखदेव गोस्वामी को अब श्राप, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ऐसे श्राप मिला, अब वो जाएंगे किनके पास? सुखदेव गोस्वामी के पास। अब हम पढ़ेंगे कुछ आगे अगले अध्याय में ऐसे क्या कि सुखदेव गोस्वामी का किस तरीके से अवतरण हुआ, किस तरीके से परीक्षित महाराज का मिलन हुआ, किस तरीके से उन्होंने ना अप्रोच किया उनको, कैसे उन्होंने कथा सुनाया श्रीमद् भागवतम का, और किस तरीके से परीक्षित महाराज फिर इस संसार को छोड़ के भगवान के पास गए। तो ये सारा कुछ हम आगे आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कुछ 1-2 प्रश्न लेंगे, फिर हम भगवत गीता का श्लोक सुनेंगे। तो किन्हीं का अगर प्रश्न है 1-2 तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा पवन प्रभु। आपको तो सब आंसर करना चाहिए, आपको तो सब पता है।
अरे प्रभु ऐसा मत कहिए। ये प्रभु हरे कृष्णा की भागवतम क्लास स्टार्ट हुई है, ये क्या आप ले रहे हैं? क्या ये वन वन श्लोक है, कैसे है मतलब? कौन सा? आपने जो आज कहा ना भागवतम क्लास स्टार्ट हुई है। अच्छा अच्छा, नहीं वो भगवत गीता ही था पहले। भगवत गीता कंप्लीट हो चुका है और इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। आज पहला श्लोक था वहां पे, तो वहां पे जाते हैं भक्त लोग। मैं, विजय प्रभु हैं और भी आशीष प्रभु हैं, तो 2-3 लोग जाते हैं। भगवत गीता और भागवतम है, आई थिंक आपने भगवत गीता भागवत होने के बाद अभी भागवतम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन है वो। ओके। प्रश्न अगर कुछ है, शिवा माता जी आपका है प्रश्न? सोनी माता जी आपका भी प्रश्न है? प्रभु जी आप अच्छा, पहले शिवावती माता जी आप पूछिए, फिर अगला सोनी माता। प्रभु जी, एक आपने वो जो श्लोका बताया था ना कि विद्या विनय नहीं, मतलब विद्या में अगर हाँ। विनय नहीं होगा तो अहंकार आ जाएगा, हाँ, कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? भगवत गीता का मैं आपको भेज दूंगा। श्लोक है, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। मैं भेज दूंगा आपको। ओके। और प्रभु जी आपने एक बताया था कि बलराम जी ने जब एक तिनका मारा तो सूत गोस्वामी जी के फादर की डेथ हो गई थी। हाँ, ये कौन सी स्टोरी है प्रभु जी, ये नहीं पता। वो ना रोमहर्षण सूत गोस्वामी के पिताजी थे, तो वो भी उनके अंदर बहुत ना वो ना कथा सुना रहे थे भागवत। लेकिन कितना ही बड़ा प्रवचन करो, कितना ही बड़ा वक्ता बन जाए, सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है? गुरु का आदर करना। जैसे अगर आप गुरु का आदर नहीं करते हैं ना, तो वो आपके पास, आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है, समझ मतलब वो क्वालिफाइड है ही नहीं वो भगवत कथा करने का। तो जब बलराम जी कौन है? आदि गुरु हैं। बलराम जी सबके गुरु हैं। बलराम जी वहां पे आए और वो खड़ा नहीं हुए व्यासासन से। मतलब आप प्रवचन कर रहे हो और वहां पे आपके गुरु जी आ गए और आप ना मध्य में ऐसे एकदम भगवत गीता और भागवतम का कथा सुना रहे हो ऐसे एकदम, तो वो अच्छा बात नहीं है। पहले रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपके गुरु आ गए उनको उनको बैठाना चाहिए, उनको आसन देना चाहिए। ऐसे ही इंद्रदेव को भी हुआ था। बृहस्पति जी एक बार आ गए थे उनकी सभा में, उन्होंने इग्नोर कर दिया अपने गुरु को, बृहस्पति देव को, तो उनको सबक सिखाने के लिए उनको सजा देना पड़ा उनको। ऐसा ही है, बहुत बड़ा है थोड़ा सा कथा। ये ठीक है, विद्या विनय संपन्ने 5.18 है प्रभु जी। हाँ 5.18। तो हाँ, रश्मि माता जी का सवाल है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल नहीं है, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका इतना अच्छा लेक्चर के लिए। आपने इतने अच्छे पेरेंटिंग के टिप्स दिए, तो मैं चाहूंगी कि आप कभी एक पेरेंटिंग का भी सेशन लें, अगर आप कभी समय निकाल पाए, क्योंकि हमारे बिल्कुल। बच्चे भी इसका मतलब हम भी कुछ सुधार कर पाए अपने आप में। हम ऐसे ही माता पिता हैं जैसे आपने बताया है तो हम भी उसमें थोड़ा सा नहीं, आप सुधार देखो भक्त हैं, भक्तों का ये लक्षण होता है क्या कि वो ना आप बता देते हैं अपना, बाकी लोग ऐसे एग्री नहीं करेंगे कि देखो हम अपने बच्चे को कहते हैं ऐसा। आप भक्त होते हैं सरल, भक्त बता देते हैं कि देखो ना मैं ऐसा करता हूँ, बाकी लोग नहीं बताएंगे कि देखो मैं ऐसा बोलता हूँ। तो ऐसे पेरेंटिंग है ही, हमारे शास्त्रों में ही पूरा पेरेंटिंग भरा पड़ा है, उसको अच्छे से ध्यान पूर्वक हम पढ़ेंगे समझेंगे तो जी। उसमें सब तो कुछ शिक्षा कभी मिलता है। एक आध टिप्स दे दिया करें हर बार, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उनको तभी लगा सकते हैं भक्ति में भी जब हमें कुछ ज्ञान होगा उसका थोड़ा बहुत ना। बस आप हर रोज आइए सैटरडे संडे, तो हम प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। ऋचा माता जी आपका सवाल है, फिर शालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु जी आप बता रहे थे कि वैष्णव सेवा करनी चाहिए, तो गुरु महाराज की सेवा हम कैसे कर सकते हैं दूर रह के, या उन मतलब क्या क्या करें कि वो प्रसन्न हो दूर से ही हो, चाहे वो आशीर्वाद दें, क्या करें हम ऐसा? क्या करते हैं गुरु? देखो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब ना जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं उनके बहुत सारे शिष्य होते हैं ना, 10,000 20,000 25,000 होते हैं ना। हमारे जयप्रताप का स्वामी महाराज हैं, उनके तो कई सारे शिष्य हैं, 50,000 से भी ज्यादा। तो सबके घर में तो नहीं जा सकते वो कि आज मैं आया हूँ आपके पास, आप सेवा करो। आज कल उनके पास गए, वो बोले आप सेवा करो। तो दो तरीके से ना वपू और वाणी सेवा करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप सब हम वपू सेवा करें, वाणी सेवा भी होता है। वो अपनी कथाओं के माध्यम से ना वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कई बार मिलने के बाद इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप उसको पालन करने का प्रयास करिए, तो ऐसे ना प्रसन्न हो जाएंगे आपके गुरु महाराज।
और प्रभु जी वैष्णव सेवा के बारे में थोड़ी सी टिप्स यदि आपने दिया, प्रसादम भक्तों को जाके खिलाना चाहिए, पर हम टेम्पल में जाते तो भक्त हमें खिला देते हैं, वो हमसे खाते ही नहीं है, तो और क्या लेके सेवा भी कर जाना सकते हैं? चाहिए, लेके जाना चाहिए। अब लेके जाओगे तब तो, लेके जाएंगे तब तो उनको खिलाएंगे। मंदिर में तो रहता ही है प्रसाद, लेकिन आप घर से बना के लेके जाइए अपने मंदिर में, अमृतसर में लेके जाइए, वहां पे खिलाइए भक्तों को। बहुत सारे ठीक है भक्त हैं प्रभु जी। जिनको अच्छा लगेगा। ठीक है शालिनी माता जी, आपका कोई प्रभु, हरे सब कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु प्रणाम। हमारे सेल्फ रियलाइज हैं। आप उनको किन्हीं को प्रश्न नहीं होता है। सब माता जो है उनको, उनके अंदर जिज्ञासा है भगवान के पास जाने का। पूछे शालिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है कि जो आप टेबल मैनर्स बता रहे थे ना कि सारा खाना टेबल पे नहीं रखना चाहिए, मतलब वो तो हम जनरली कर लेते हैं, सब साथ में बैठ के जैसे खाते हैं फैमिली में, तो वो सिर्फ आप गेस्ट के कॉन्सेप्ट से बोल रहे थे या लाइक फैमिली के लिए भी बोल रहे हैं ऐसे, मतलब ये मैनर नहीं है मतलब? होना तो ऐसे ही चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि हम ना गेस्ट को अलग तरीके से करेंगे हम सेवा और बाकी जो घर वाले को ना। खाने का वही विधि है क्या, किचन में जब हम बनाते हैं, कुकिंग करते हैं और हम किचन में भगवान को भोग लगाते हैं, तो जिस बर्तन में आपने भगवान को भोग लगाया उसी को हम टेबल पे लेके आ गए और इसी से हम एक हाथ से खा रहे हैं, दूसरे हाथ से निकाल रहे हैं, तो जूठा कर दिया ना। आप सोचो, उसी प्लेट में आप भी खा रहे हो, आप भी जूठा कर रहे हो, उसी प्लेट में भगवान को आप लगा रहे हो उसी बर्तन में, तो भगवान को कहाँ आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप। तो ये प्रयास होना चाहिए कि जब हम टेबल पे रखते हैं, अगर रखते भी हैं, कल्चर भी है, वो बर्तन नहीं रखना चाहिए जो किचन में हम ना भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, जहाँ पे उसके लिए अलग रखना चाहिए, बाहर के लिए अलग रखना चाहिए। और गेस्ट को जब सर्व करते हैं ना, खास करके कोई भी भक्त आए या घर पे भी, तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए क्या कि जो सर्व करते हैं जनरली वो सर्व एक बार कर लेते हैं, बाद में उनको बैठ के प्रसाद पाना चाहिए। ऐसे वैदिक कल्चर ऐसे था हमारा, ऐसा नहीं कि सब बैठ गए ऐसे चारों तरफ से गोल लगा के और चलो स्टार्ट कर गए, ये स्टैंडर्ड नहीं है। बाकी अब यही चलता है गुड़गांव में, तो आप लोग देख लीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग बदल लो, लेकिन होता ये है ना, तो ये ऐसे प्रयास कर सकते हैं आप। जी प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। इसे कहने के बाद अब सुरेंद्र प्रभु भी ना जागे, वो भी दिखाना चाहते हैं कि प्रभु भी हैं इच्छुक। हाँ बोलिए सुरेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर था, मतलब आप इतने अच्छे से समझाते हैं ना प्रभु जी, कुछ सवाल तो आता ही नहीं मन में इस तरह से, मतलब ये जो आपने बताया बहुत है। तो लेकिन जैसे भक्त लोग सवाल पूछते हैं तो उनको सुन के अच्छा लगता है, आप जो जवाब देते हैं तो राह भी कसर पूरी हो जाती है प्रभु जी, मतलब इस तरह से। चलिए, तो मतलब मेरा बहुत सरल है। प्रभु जी हाँ, प्रश्न है अभी? एक डाउट है जी प्रभु जी, एक मेरा जैसे आज की क्लास से संबंधित नहीं है, बट जैसे आज मैं संकीर्तन में गया था दिन में पदयात्रा में, तो जी मुझे थोड़ा ये पूछना था, जैसे सीनियर भक्त से थोड़ा डीलिंग में, मतलब मुझे आज एक ऐसा काउंटर हुआ, मेरे साथ सीन हुआ, एक प्रभु जी ने बोला ये सेवा करनी है, तो जैसे वही प्रसादम सर्विस की जो आप बताए थे ना, वही सेवा थी। तो दूसरे एक प्रभु जी थे, उन्होंने बोला कि अभी आपने शुरू क्यों कर दिया, मेरे से पूछा नहीं, तो मैंने बोला, वो प्रभु जी ने बोला, तो वो प्रभु जी बोलने लगे नहीं मेरे से नहीं पूछा, तो मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, मैं आपसे पूछ के करूंगा। इसलिए तो मुझे लगा, समझ गया मैं, प्रश्न समझ गया। इसलिए जो सेवा देते हैं ना उनको भी मैच्योर होना चाहिए। दो लोग हैं तो दो सेवा देने वाले ही मारपीट कर लिया आपस में। तो जो भक्त होते हैं नीचे वाले, उनको बहुत कष्ट होता है, उनको समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ना आप देखोगे, जैसे मंदिर में भी देखेंगे ना, तो सिस्टम होता है कि ना आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ सेवा करना है ना। तो भक्तों को भी पता होता है कि इनको ना इधर ही सेवा, प्रसाद सेवा जो कर रहे हैं उनको, वो प्रसाद सेवा करेंगे वो कैसे कीर्तन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, जो कीर्तन में होंगे वो वेलकम में कैसे रह सकते हैं, जो वेलकम कर रहे हैं वो सफाई कैसे कर सकते हैं सब एक साथ। तो और जिम्मेवारी भी सबका सबका नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति का होता है। जैसे प्रसाद सेवा का है तो वहां पे एक व्यक्ति होते हैं देखने वाले कि सबको प्रॉपर ना जहां जहां सेवा मिला है वो वहां पे है कि नहीं। जैसे अभी कल प्रभु जी ने बताया आप सबको, क्या 25, 26, 27 नवंबर ना हमारा मंदिर ओपनिंग है नवंबर में 25, 26, 27 को। तो उसमें आप सबको ऐसा कुछ ना कुछ सेवा मिलेगा। जो दूर दराज वाले भक्त भी हैं सब आ सकते हैं गुड़गांव में, सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगा रहने सहने का। तो आप लोग आइए, आप सबको ऐसे देखने को मिलेगा यहाँ पे कि कैसे सेवा करते हैं भक्त। तो कोई एक रिस्पॉन्सिबल एक व्यक्ति होते हैं, एक भक्त होते हैं, वो देते हैं सेवा। अब मेरे को सब बोलेंगे, एक बोलेंगे कि तू झाड़ू लगा, एक बोलेंगे तू पोछा लगा, एक बोलेंगे तू बर्तन साफ कर, तो मैं क्या करूंगा? एक बार मैं एक ही चीज कर सकता हूँ ना।
तो आपको ऐसे पूछ लेना चाहिए कि देखो प्रभु जी कौन बताएंगे, कौन बताने वाले हैं यहाँ पे ना प्रसाद सेवा के लिए, कौन बताने वाले हैं। अगर वो बता देंगे कि ना वो देखते हैं तो उनसे हम पूछ लेंगे, अगर वो बताएंगे वो देखते हैं हम उनसे पूछ लेंगे। ये प्रैक्टिकल थोड़ा मोटा ऐसा कुछ होता है कई बार। तो हम लोग श्लोक ना किन्हीं को याद है आप में से जो पिछला दिया था हमने? अच्छा प्रभु जी मैं गौरव वेदी, बताऊं? आपको मैं तो याद है बताऊं? ही, आपने तो पिछली अच्छा। बारी में किया ही था। नए भक्तों को मौका देते हैं। गौरव वेदी प्रभु हाथ उठा रहे हैं। हाँ सुनाइए गौरव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। अच्छा स्क्रीन पे तो नहीं रखा है खोल के आपने? नहीं प्रभु जी। चलो अच्छा है, सिंसियर ठीक है। भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी। अच्छा बड़े नहीं, आप दोनों सिंसियर भक्त हैं, लोग अच्छे से बैठ के आप लोग सुनते हैं, सेवा करते हैं, आपको सेवा भी मिल रहा है। सेवा माता जी। दीजिए प्रभु जी, गौरव प्रभु तो ऑफिस में व्यस्त रहते हैं हमेशा। दीजिए प्रभु जी, दिल से चाह रही हूँ, दीजिए। ठीक है, आपको भी याद है सो? आधा आधा याद है, चलिए पूरा याद करके सुनाइएगा। और किन को याद है आप में से नए भक्तों? हाँ बड़े दिनों बाद शिवानी माता जी ने हाथ उठाया। चलिए सुनाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलिदायन्ते अपो न ससोति मारुता। इसका बहुत अनुवाद ये है कि आत्मा को ना कभी काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना उनको डुबा सकते हैं, ना बहा सकते हैं। हाँ देखो, तो ये भक्तों का संग का प्रभाव है। 6 महीना से न बस खाली आके क्लास सुन के चले जाते थे, ना कितना बार इनका नाम लिया गया। जब देखो आप सबसे इंस्पायर होकर इनको भी याद हो गए ये श्लोक, वैसे ही सारे श्लोक याद करना है आपको। ठीक है, और कोई सुनाएंगे आप में से कोई भक्त, या फिर अगला श्लोक अगले वीक के लिए हम आपको? मैं सुनाऊं प्रभु जी? हाँ हाँ आप सुनाइए। आपको माइक खोल के सुनाना पड़ेगा। हाँ आवाज नहीं प्लीज है। और जो वीडियो बंद करके जो सारे भक्त सुन रहे हैं उनको याद है किन्हीं को? किन्हीं को नहीं याद है? सब इसलिए डर के हमारे वीडियो ऑफ कर लिया सबने। पहले कुछ लोग दिख भी रहे थे, अब सब गायब हो गए। दिखूंगा तब तो पूछेंगे, दिखेंगे ही नहीं तो पूछेंगे। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, इंटरनेट वीक है। ठीक है। हाँ सीमा माता जी, हाँ बोलो बोलो। आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ हाँ। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम कलेदं त्यापो न शोषयति मारुते। गोली के स्पीड से सुनाया आपने, चलो बहुत बढ़िया। गोली के स्पीड से। और कौन सुना रहे थे? पवन प्रभु आप सुना रहे थे? पवन अग्रवाल प्रभु आपने हाथ उठाया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम क्लेदयन्तावो न शोषयति मारुते। अब थोड़ा सा खा गए, थोड़ा सा एक शब्द आपने पी लिया, बाकी अच्छा सुनाया आपने। हाँ सीमा माता जी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा, सबको याद है। हाँ आप भी सुना लीजिए, किरण माता जी ने हाथ उठाया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ नैनम दहति पावका न चैवम क्लेदापो न शोषयति मारुतः। तो थोड़ा सा क्लास में ना बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अच्छा है, याद था, अच्छा सुनाया आपने। सारे प्रभु को भी याद करके आना पड़ेगा। 2-3 प्रभु को ही याद रहता है श्लोक। देखो माता सबको याद है, मतलब पता चलता है कि सारे प्रभु ऑफिस में व्यस्त हैं, माता है सारे भक्ति कर रही है खूब। तो आपको भी भगवत धाम जाना है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा श्लोक, आपको भी याद करना पड़ेगा। सारे प्रभु याद है। आपको तो याद है, बाकी सारे लोगों को भी इंस्पिरेशन दीजिए। रवि प्रभु अगला दिन आपसे सुना जाएगा श्लोक, ठीक है? ठीक है, आगे वाला श्लोक है अगले वीक का, वो शेयर कर दीजिए। 2.27। और आप लोग कर रहे हैं यात्रा के लिए, रजिस्टर कर रहे हैं 4, 5, 6 नवंबर के लिए। बहुत कम भक्तों ने किया है अभी, और सीट फुल हो जाएंगे दूसरे ग्रुप के भक्तों से, तो फिर आप फोन करते रह जाइए।
अभी 8-9 का यात्रा फुल हो चुका है, उसमें आप फोन कर रहे हैं 2.27 होगा। आप चलना है हमको, आप चलना है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो जिनका जिनका ना वृंदावन जाने का इच्छा है और जिनको जो चाहते हैं चलना, तो वो जैसे- अवश्य चलिए, अपना जल्दी जल्दी सीट अपना बुक कर लीजिए। प्रभु ये जी मेरा श्लोक, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ अच्छे से दिख रहा है, फोन से हैं आप? 2.27। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें भगवान बताते हैं क्या कि जिसका ऐसा कोई है नहीं अर्जुन जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु ना हो। इसलिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को इतना चिंता नहीं करना चाहिए छोटा मोटा चीज के लिए, और थोड़ा सा शोक मोह भय जो होता है ना, शोक नहीं करना चाहिए हमको। श्लोक क्या है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहारार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। One who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है भगवद गीता का। तो ये सब आप याद करके आइएगा। अगले वीक फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी होगा तो हम आपसे सुनेंगे, चाहे तो विजय प्रभु आएंगे चाहे तो मैं आऊंगा, तो सुनेंगे आप सबसे और शेयर कर देंगे आप सब सभी भक्तों से ग्रुप पे। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, यात्रा के लिए जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। आप लोग ये चाहते हैं कि हम सब आपको एक एक बार फोन करें, फोन करके बोले ना, एक बार धूप, एक बार अगरबत्ती, एक बार ना जल, एक बार फूल ऑफर करें, बोले फोन कर करके कि प्रभु माता देखो चलना चाहिए वृंदावन धाम, क्या महिमा है, सुनाए अलग अलग आपको फोन कर करके। अगर आप चाहते हैं तो हम लोग कर लेंगे, क्या कर सकते हैं, आप सबको प्रसन्न करने के लिए करना पड़ेगा। और नहीं चाहते हैं तो आप लोग खुद से कर लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों के भी जय। प्रभु की जय।